विद्वत टिप्पणियों के आधार पर मैं अपनी समझ को और अधिक परिष्कृत कर पाऊंगा। यदि हम दर्शन की तकनीकी परिभाषा के रूप में पद की वैचारिक विवेचना, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ द टर्म को स्वीकार करें, जैसा कि अमूमन सभी भाषाई दार्शनिकों ने किया भी है, तो इस विधा में भाषा के विश्लेषण का महत्व स्वाभाविक रूप से अनिवार्य हो जाता है। किंतु इसके साथ समानांतर रूप से कुछ प्रश्नों की भी उत्पत्ति होती है जो कि इस शोध पत्र का आधार बनाते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि पदस्य अर्थ पदार्थम को स्वीकार कर भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है कि ये विश्लेषण पद का है, पद के अर्थ का है, अथवा पद और अर्थ के मध्य व्याप्त संबंध का है। यदि यह विश्लेषण संबंध का मान लिया जाए तो ऐसे संबंध को हम अनिवार्य, नित्य और शाश्वत माने, इटर्नल रिलेशनशिप माने, या फिर आरोपित और आकस्मिक यानी एक्सीडेंटल रिलेशन माने। मान ले कि यदि यह संबंध आकस्मिक हो, एक्सीडेंटल हो, तो यह हमारी पेरेनियल फिलॉसफी, नित्य दर्शन की विषय वस्तु नहीं बन पाएगा। किंतु यदि हम इसे नित्य और शाश्वत मान लें, इटर्नल रिलेशनशिप मान लें, तो पुनः एक और प्रश्न उठता है कि क्या कुछ प्रतिज्ञप्तियां अपने अनिवार्य संबंध से पहले भी होती हैं? अर्थात क्या प्रतिज्ञप्तियों से भी पहले संबंध की उत्पत्ति हो सकती है, या संबंधों की उत्पत्ति के लिए उससे पहले कुछ पूर्वगामी प्रतिज्ञप्तियों को मानना ही पड़ेगा? ऐसी तथाकथित प्रतिज्ञप्तियां जो कि अपने संबंधों से पहले भी निहित हैं, उनका स्वभाव भला कैसा होगा? What would be the nature of the propositions which exist as the foundation of other propositions? क्या ये प्रतिज्ञप्तियां वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव होंगी, विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल होंगी, अथवा हम इन्हें नियामक या फिर नॉर्मेटिव मान लें? कल्पना करें कि यदि हम इन्हें वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव मान लेते हैं तो इनके साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इनका अभिनिहित अर्थ अर्थात जिस वस्तु को ये संकेत कर रहे हैं वो इनसे पहले अवस्थित हैं। क्या ऐसा करते समय हम भाषा की प्राथमिकता को नकार नहीं रहे हैं? अगर हम नकार रहे हैं तो संभवतः हम भाषा दर्शन की प्राथमिकता को भी नकार रहे हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर यदि हम ऐसी प्रतिज्ञप्तियों को विश्लेषणात्मक एनालिटिकल मान लें तो हमें इनके भी पूर्व किसी और प्रतिज्ञप्ति को स्वीकार करना पड़ेगा जिनके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। ऐसे में तो अनावस्था दोष, इनफाइनाइट रिग्रेस उत्पन्न हो जाएगा, तो यह भी हमारे लिए समस्या है। तो हमारे पास तीसरा विकल्प बचता है कि हम इन्हें नियामक या नॉर्मेटिव मान लें। यदि हम ऐसा करते हैं, आश्चर्यजनक रूप से फिर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, इन नियमों को हम सहज इन्नेट मानकर चलें या फिर हमें इन्हें कृत्रिम मानव निर्मित या डिलिबरेट मान करके चलें। उपरोक्त समस्या के संभावित समाधान को खोजने का एक विनम्र प्रयास मैंने इस पत्र में किया है। मेरा यह मानना है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए या तो आप न्याय दर्शन की ओर जाएंगे, जिसके ऊपर मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं उसे स्पर्श नहीं कर रहा, क्योंकि ये शायद मेरी भीषता होगी जो मैं नहीं जानता मैं उसको स्पर्श करूं। पाश्चात्य संदर्भ में या तो मुझे विलियम जेम्स की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पे हम ऐसी प्रतिज्ञप्तियों को अवर्णनीय, इनएफेबल मान लें, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज नहीं, शायद फिलॉसफी ऑफ रिलीजन कर रहे होंगे। हम पीएफ स्ट्रॉसन की इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल थ्योरी की तरफ भी जा सकते हैं, जहां पर वो भाषा की समीक्षा और साहित्य की समीक्षा के मध्य विभेद करते हैं। किंतु यदि हम इस ओर जाते हैं तो शायद, जैसा कि चारण सर ने पहले भी कहा था, हम एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज बना रहे होंगे जिसकी अपनी समस्याएं हैं। अंतिम विकल्प के रूप में जो
समाधान मेरे सामने आता है वो विटगेन्स्टाइन के द्वारा लिखित ऑन सर्टेनिटी में धुरी प्रतिज्ञप्तियां या हिंज प्रपोजिशंस का विकल्प है, और मैं इसके ऊपर अपने विमर्श को केंद्रित करना चाहूंगा। विटगेन्स्टाइन ऑन सर्टेनिटी में स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करते हैं कि अब चित्र सिद्धांत या भाषा खेल सिद्धांत के अतिरिक्त हमें एक नवीन अवधारणा की आवश्यकता है, जिसे हम धुरी प्रतिज्ञप्ति या हिंज प्रपोजिशन कह करके बुलाएंगे। गौर करें कि ये नामकरण भी बड़ा समीचीन है, जहां पे हमारी धुरियां ना तो दरवाजे बनाती हैं, ना ही दीवारें बनाती हैं, लेकिन ये उस चौखट या धुरी की तरह काम करती हैं जिनके आधार पर हमारे दरवाजे आगे या पीछे जाएंगे। ये हमारे विश्वासों के तंत्र में एक मूल आधारभूत भूमिका है, एवं इन्हें सहज रूप से स्वीकार कर लेना हमारे संदेह और विश्लेषण करने दोनों की पद्धति से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि अनुभविक प्रतिज्ञप्ति इंपीरिकल प्रपोजिशंस को स्वीकार करना हो, तो इनके आधार के रूप में हमें कुछ धुरी प्रतिज्ञप्तियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और ये कुछ ऐसी प्रतिज्ञप्तियां होंगी जो सत्य अथवा असत्य नहीं, अपितु मात्र सार्थक अथवा निरर्थक होगी। विटगेन्स्टाइन इन प्रतिज्ञप्तियों को मात्र इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं, उन्हें मूर के डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस और प्रूफ ऑफ एक्सटर्नल वर्ड का निषेध करना था। ऐसे में वे लिखते हैं, कोट अनकोट, certain empirical propositions no doubt can exist if making judgment is to be possible at all। अर्थात यदि निर्णय को संभव बनाना है तो उसके लिए कुछ निम्न अनुभविक प्रतिज्ञप्तियों को भी संदेह रहित मानना ही पड़ेगा। संभवतः वे इन्हें ही धुरी प्रतिज्ञप्तियों के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये ऐसे चिंतन बिंदु हैं जिन्हें ऑन सर्टेनिटी की अनेकानेक टिप्पणियों में विटगेन्स्टाइन ने धुरी प्रतिज्ञप्ति अर्थात हमारे विचारों की चौखट, जैसा वो ऑन सर्टेनिटी के रिमार्क 211 में कहते हैं, अथवा हमारी भाषा का आधार, जैसा वो रिमार्क 401 में कहते हैं। इन धुरी प्रतिज्ञप्तियों के उपरोक्त वर्णन के आधार पर विटगेन्स्टाइन का मानना है कि व्याकरण के नियमों के समान ही धुरी प्रतिज्ञप्तियों को यथार्थता के आधार पर ना तो सिद्ध किया जा सकता है, ना ही असिद्ध किया जा सकता है, किंतु ये यथार्थता को स्थापित करने के लिए आधार भूमि बेडरॉक का काम करेंगे। इस विचार का एक परिणाम तो ये होगा कि तर्क बुद्धि के द्वारा नियमों का समर्थन किया जा सकेगा, और इसके आधार पर वे कहते हैं, how am I able to follow a rule? This is not a question about causes। मैं नियमों का पालन कैसे करता हूं, यह एक कारणता का प्रश्न नहीं है। This is about justification of my acting by complying to some rules। अर्थात ये मैं कुछ नियमों का पालन करता हूं, और ये धुरी प्रतिज्ञप्तियां इन नियमों के समान हैं जो हमारी समस्त भाषा के लिए आधार का निर्माण करेंगे। स्मरण रहे कि कभी कभी हम परिभाषाओं की मांग उन विषय वस्तु के लिए नहीं, अपितु उन परिभाषाओं को आकार प्रदान करने के लिए करते हैं। हमारी आवश्यकता तो स्थापना से संबंधित है, और हमारी परिभाषा, हमारी धुरी प्रतिज्ञप्ति, हमारे नियम एक ऐसे आलंकारिक मेहराब हैं जिनके आधार पर ये समस्त बिल्डिंग टिकी हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि उदाहरण के लिए जब हम कहेंगे कि कोई भी वस्तु लाल है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि वह वस्तु रंगीन भी है। यह भाषा का कोई भी नवीन कथन नहीं है, लेकिन ये तो हमारी धुरी प्रतिज्ञप्ति है। और वो मैथमेटिक्स, गणित से भी एक उदाहरण लेंगे कि अगर 12 गुणे 12 144 होता है, तो मैं इसे अनुभविक जगत में सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये तो गणित का नियम है। यदि हम इसे भी न स्वीकार करें तो संभवतः आगे आने वाले भाषा के विश्लेषण को हम प्रस्तुत ही न कर पाएंगे। इस प्रकार संभवतः हम कह सकते हैं कि ये धुरियां
प्रतिज्ञप्तात्मक न होते हुए भी नियामक तो हैं, और इसी आशय में हम इन्हें प्रतिज्ञप्ति कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं, अन्यथा शायद हम ऐसा कह भी न पाते। विटगेनस्टाइन के द्वारा दी गई धुरी के ये वर्णन अप्रतिज्ञप्तात्मक स्वरूप के होने के बावजूद एक सकारात्मक परिचर्चा के लिए हमें आधार प्रदान करते हैं, उन्हें संभव बना सकते हैं। उनका कहना है, यदि आप एक गणितीय प्रतिज्ञप्ति को जानते हैं तो इसका अर्थ यह कहना नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं। हमने मात्र एक प्रकार से अपनी सारी घड़ियों का मिलान कर लिया है ताकि हमारे आगे की गणना हमारे लिए संभव हो सके। क्या इन घड़ियों के मिलान का बाह्य जगत में भी कोई अर्थ होता है? संभवतः नहीं, लेकिन इन घड़ियों के मिलान के द्वारा आगे आने वाले अनुभवों, उनको प्रस्तुत करने और उनको सिद्ध करने के प्रक्रिया को हम एक सार्थकता प्रदान कर सकते हैं, और संभवतः इसीलिए हमें इन धुरी प्रतिज्ञप्तियों की आवश्यकता है। और शायद इसीलिए वे रिमार्क 356 में कहते हैं, एक गणितीय प्रतिज्ञप्ति तथाकथित रूप से एक वर्णन को मात्र एक चौखट प्रदान करती है। इट ओनली गिव्स अ हिंज टू आवर प्रपोजिशन। तो जबकि नाम बताता है कि ये धुरी प्रतिज्ञप्ति है, वास्तव में वो प्रतिज्ञप्ति नहीं है, बल्कि प्रतिज्ञप्ति की धुरी है, जिसके आधार पर हम अपनी प्रतिज्ञप्ति को सार्थकता प्रदान करेंगे। अंततः विटगेनस्टाइन कहते हैं, यही कारण है कि हम अपनी मैथमेटिकल प्रपोजिशन, गणितीय प्रतिज्ञप्तियों को ना तो सत्य कहते हैं, ना ही असत्य कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यथार्थता का वर्णन अर्थपूर्ण तरीके से करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। ये सत्यता अथवा असत्यता के पूर्वगामी हैं, इसलिए ना तो स्वयं में सत्य हैं, ना ही असत्य हैं। ऐसे चिंतन का ही परिणाम है कि एक बार जब हम जान लें, मानो 7 + 5 = 12, तो हम यथार्थता के बारे में तो कुछ नहीं जानते, किंतु हम ऐसी तकनीक, ऐसी टेक्निक में प्रवीण हो जाते हैं जिसके द्वारा हम यथार्थता के आशय को तदुपरांत स्थापित कर सकते हैं। इसकी चर्चा संकेत के रूप में विटगेनस्टाइन ने पहले ही फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में भी की थी, जब उन्होंने कहा था, कोट अनकोट, टू फॉलो अ रूल, टू मेक अ रिपोर्ट, टू गिव एन ऑर्डर, टू प्ले अ गेम ऑफ चेस आर कस्टम्स, टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस मीन्स टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज मीन्स to have mastered the technique of language, and this technique of language is best represented in the hinge proposition. निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उनके अनुसार धुरियों की हमारी समझ को हमारी तकनीक में प्रवीणता के माध्यम से ही समझा जा सकता है। By understanding, by accepting such propositions, we are mastering the technique of using the language and establishing an intention in that. दूसरे शब्दों में कहें तो नियमों के द्वारा अनुमोदित व्यवहार में पूरी तरह से संलिप्त होने की योग्यता ही भाषा की प्रवीणता है, जिसके लिए हमें धुरी प्रतिज्ञप्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार विटगेनस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांत को अनेकानेक समीक्षकों जैसे मोएल-शेरॉफ और मैकगिन ने भी समर्थन दिया है, और आगे चलकर ये भाषा विज्ञान में नवीन आयामों को स्थापित करने में समर्थ होते हैं। शुक्ला जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। मेरा प्रश्न शुक्ला जी से है कि भारतीय भाषा दर्शन जो हम इस सेशन को चला रहे हैं, और हमारा पाश्चात्य दार्शनिक विटगेनस्टाइन को आपने उन्हीं का ही सारा भाषा दर्शन लिया है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलान खाते हैं, एक दूसरे को डिफर करते हैं, या इनमें कुछ तालमेल है? इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। इस प्रकार का एक प्रयास, एक विनम्र किंतु असफल प्रयास मैंने किया, वो भी प्रोफेसर वीएन झा सर के सामने, जो कि संभवतः सर मेरा दुस्साहस था,
जहां पे मैंने प्रयास किया कि इन धुरी प्रतिज्ञप्तियों का आरोपण यदि हम वेदों में अवस्थित महावाक्य या ग्रैंड नैरेटिव्स के ऊपर करने का प्रयास करें तो हम इन्हें क्या कह करके बुलाएंगे। और झासर ने मुझे एक ही जवाब दिया, इसके लिए आपको कैटेकिज्म को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या हुआ कैटेकिज्म? जहां पर कैटेकिज्म का अर्थ मात्र ये होता है, किसी भी विधा में आपको प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, किंतु उस विधा की कुछ बुनियादी ईंटें ऐसी होगी जिनके ऊपर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। तो जब हम गणित का अध्ययन आरंभ करेंगे तो मैं अपने गणित के शिक्षक से यह नहीं पूछ सकता कि आपने 1 के बाद 2 और 2 के बाद ही 3 क्यों बनाया। संभवतः मेरे शिक्षक बोलेंगे कि यहाँ तक आप रटें, प्रश्न पूछने का अधिकार इसके बाद। तो पहला हिस्सा जहाँ पर हम रटेंगे शायद वो हमारे वेदों के महावाक्य हैं और संभवतः यही तार्किक कारण है कि उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाए जाते। बहुत और कोई प्रश्न? एक प्रश्न नहीं है मेरा, आपने जो पेपर दिया बहुत ही अच्छा है। भर्तृहरि और विटगेनस्टाइन दोनों पर कंपैरेटिव सर्वे करने का एक काम हुआ है, जो मैं आपको केवल जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। एक प्रोफेसर केजे शाह हुए हैं, तो आप नेट पर खोजिएगा कि प्रोफेसर केजे शाह ने भर्तृहरि और विटगेनस्टाइन का कंपैरेटिव सर्वे किया है। उस पर आप थोड़ा देखिएगा तो कुछ न कुछ आपको रास्ता दिख सकता है। धन्यवाद। प्रशांत जी, ये आपसे मेरे 2 विचार शेयर करना चाहूँगा। एक तो अगले पत्र में भी ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात चली और पश्चिम में भाषा शास्त्री और लॉजिशियन रसेल वगैरह सब ने ये बात प्रयास किया है। जो सेमेंटिकल पैराडॉक्स की बात है वो क्यों उत्पन्न होते हैं, ये बात जब आई तो इसमें ऐसा है कि हम ऑब्जेक्ट लैंग्वेज और मेटा लैंग्वेज को अलग नहीं कर पाते, इसलिए ये पैराडॉक्स होते हैं। अगर इससे हमें बचना है तो ऐसी एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए जिसमें ऑब्जेक्ट लैंग्वेज और मेटा लैंग्वेज अलग हो, और उन्होंने ये प्रयास किया। कहाँ तक सफल हुआ हम जानते हैं, लेकिन मैं भारतीय भाषा दर्शन में ये बात लेकर अगर आऊँ तो क्या हमारी संस्कृत भाषा, क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि कोई भी भाषा अपने मूलाक्षरों की पसंदगी तक लॉजिकल है। हाँ, ये कमल शब्द बनता है, अड़मक शब्द नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। तो प्रतीकों की पसंदगी तक हम लॉजिकल है। कौन से प्रतीक मिला के कौन से शब्द बनेगा। अब मैं ये आपको आप ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ संस्कृत में हर एक शब्द की व्युत्पत्ति और इसके धातु के संदर्भ में समझाया गया है। तो क्या ये इसका जवाब यहाँ भारतीय लैंग्वेज डिस्कोर्स में मिल सकता है कि प्रतीकों की पसंदगी के ऊपर भी अगर हम शब्दों का निर्माण करते हैं वहाँ भी हम तार्किकता को ले जा सकते हैं। ये थोड़ा एक दिशा में विचार करने की जरूरत है। राइट, बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे अगले पत्रवाचक हैं डॉक्टर अरविंद जायसवाल वाराणसी। कृपया अपना पत्र वाचन करें। प्रोफेसर खरे सर, शरण सर एंड आप सभी विद्वान आगंतुक हैं। मेरा जो पेपर है वो व्युत्पत्तिवाद से है, जो कि अभी प्रशांत सर ने कहा कि ये धृष्टता होगी कि हम न्याय वैशेषिक के सिद्धांतों पर बात करें। सही बात है कि हम लोग इतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो मैं थोड़ी सी धृष्टता करने के लिए ही हूँ यहाँ पे। तो इस गंभीर विषय पे चर्चा करने से पहले अभी कल मैं अपने गुरुजी से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। उसको मैं, वो कहानी गदाधर भट्टाचार्य के बारे में ही है, तो उसको आपसे शेयर कर दूं ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, फिर गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। तो एक क्या हुआ कि गदाधर भट्टाचार्य क्योंकि विद्वान आदमी थे, विद्वानों के साथ ये विडम्बना होती है कि उनके पास पैसे रुपए कम होते हैं, तो वो गरीब थे एक तरह से। तो उनकी पत्नी ने उनको धिक्कारा, जाओ कमाओ भाई, ये पढ़ाई लिखाई से क्या होगा। तो वो बड़े धिक्कारने के बाद जाने लगे
कमाने के लिए। रास्ते में कोई साधन नहीं था, नदी पार करना था, तो नाविक से उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जो है मुझे नदी पार करा दो। तो नाविक ने कहा हाँ, तुम कौन हुए हो बड़े गदाधर भट्टाचार्य कि तुमको जो है मैं नदी फ्री में पार करा दो। तो अब बेचारे वो स्तब्ध रह गए और उसके बाद से वो घर लौट आए। घर आके पत्नी से बोले देखो नाविक भी मुझे जानता है। भले वो नाविक उनको पहचानता नहीं था, नाम जानता था। तो ये है गदाधर भट्टाचार्य की कहानी। अभी मैं मुझे विषय पे आता हूँ। व्युत्पत्तिवाद ये जो है ये भाषा दर्शन में वाक्यार्थ बोध का एक सिद्धांत है। और ये व्युत्पत्तिवाद एक ग्रंथ है जो गदाधर भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया था। उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था शक्तिवाद। शक्तिवाद में उन्होंने ये समझाया कि शब्द और अर्थ के संबंध कैसे आते हैं, शब्द अर्थ और तब उनके संबंध की व्याख्या क्या है। तो उसमें पद पदार्थ वगैरह जो भी है, वृत्तियां, अभिधा लक्षण, इन सब चीजों की चर्चा हुई। तो अभी बच गया क्या वो वाक्यार्थ बोध में क्या होता है, या शाब्द बोध जिसको कहते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, ये उनकी चर्चा जो है व्युत्पत्तिवाद ग्रंथ में मिलती है। तो भारतीय भाषा दर्शन को लेकर दार्शनिक जगत में जो चर्चाएं सामने रखी जाती हैं वे व्यवसायस्थ व्याकरण हो, जैसे कि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन व अन्य जिनमें भर्तृहरि का नाम मुख्य है, और मीमांसकों जिसमें भाट और प्राभाकर मीमांसकों द्वारा प्रस्तावित और स्थापित की गई विचारणाओं पर अवलंबित होती है। अद्वैत वेदांत चूंकि भाटों का अनुगमन करते हैं, जैसे कि किया व्यवहार भाट ने यहाँ, इस संदर्भ में इनके विचार भी मीमांसकों के विचारों में ही संगठित समझे जाते हैं। इसके अलावा बौद्धों का अपोहवाद भी एक ज्वलंत विषय है। परंतु न्याय परंपरा में भाषा दर्शन की दृष्टि से प्रासंगिक जो विचार प्रस्तावित किए गए हैं उनकी अकादमिक दार्शनिक जगत में अवगति लगभग न के बराबर है। संस्कृत स्कॉलर जानते हैं, लेकिन हम लोग जो दर्शन का अध्ययन करते हैं वो नहीं जानते हैं। कुछ एक चर्चाओं में शक्तिवाद अवश्य जगह बना लेता है, लेकिन व्युत्पत्तिवाद को कहीं भाषा दर्शन के अध्येता के द्वारा चर्चा में रखा गया हो ऐसा देखने में नहीं आता। मेरे प्रस्तुतिकरण में इस बात को उजागर करते हुए व्युत्पत्तिवाद का वाक्यार्थ विचार के रूप में एक परिचय दिया गया है। परिचयोपरांत इसको किस रूप में भाषा दर्शन में चर्चा का विषय बनाया जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। फिर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि तत्व विषय चर्चा से संबद्ध अन्य भारतीय दर्शन प्रणालियों के विचारों से तुलनात्मक अध्ययन में इसकी क्या स्थिति बनती है। अर्थ सिद्धांत के रूप में व्युत्पत्तिवाद वाक्यार्थ का सिद्धांत है, न कि पद के अर्थ का। पद के अर्थ का बोध यहाँ शाब्द बोध नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि पदार्थ बोध में पदार्थोपस्थिति मात्र होती है। विश्वनाथ पंचानन अपनी कारिकावली में शाब्द बोध रूपी फल के लिए पद ज्ञान को कारण, पदार्थ ज्ञान को व्यापार और शक्ति ज्ञान को सहकारी कारण बताते हैं। वाक्यार्थ बोध में हम यह जानते हैं कि पदों से अलग अलग संकेतित अर्थ यानी कि पदार्थ एक दूसरे से किस तरह संबंधित हैं। वाक्य में आए हुए पद पदार्थोपस्थिति कराते हैं, लेकिन पदार्थोपस्थिति मात्र वाक्यार्थ नहीं होता। भाट मीमांसकों का जो विचार है अभिधान्वयवाद, वो पदार्थोपस्थिति मात्र को ही वाक्यार्थ बोध मानता है। वहीं प्राभाकरों का अन्विताभिधानवाद वाक्यार्थ से शब्दार्थ को अन्वित करता है। शब्दार्थ मतलब यहाँ पदार्थ है। इन दोनों मीमांसा मतों में वाक्यार्थ व पदार्थ एक दूसरे में घटित हो जाते हैं, या इसी को दूसरी तरह से कहें तो एक या दूसरे से निकल आते हैं। एक साधारण सहमति है कि पदों का कोई भी समूह वाक्य नहीं हो जाता, बल्कि कुछ विशेष रूप से समूहित पदों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। यह विशेष समूह आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति या सन्निधि से युक्त होता है। कुछ विचारक इसमें तात्पर्य नामक चतुर्थ घटक को भी मानते हैं। कुछ लोग तात्पर्य की जरूरत तभी समझते हैं जब संदिग्धता या बहुअर्थकता हो। पहले बताए गए तीन में से आकांक्षा वाक्य रचना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पदों के समूह यानी वाक्य में अर्थ कहाँ से आता है? क्या पदों के समूह का अर्थ उन पदों के अर्थ से अतिरिक्त कुछ नहीं है जो कि उस समूह में है? उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में न्यायिक का कहना होगा कि पदों के समूह का अर्थ पदों की वृत्ति से आता है, लेकिन पदों की वृत्ति मात्र से नहीं आता है, बल्कि उसके साथ आकांक्षा ज्ञान का भी कारणत्व होता है। आकांक्षा जो वाक्य रचना में आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि इत्यादि की जरूरत होती है, तो इसमें बताया कि आकांक्षा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और उस आकांक्षा की वजह से वाक्यार्थ बोध में जो संसर्ग, एक खास तरह का संसर्ग पता चलता है, उसका प्रयोजकत्व जो है वो आकांक्षा ज्ञान में है।
शाब्द बोध और आकांक्षा ज्ञान के विशेष कार्य कारण भाव के विज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्तिवाद में व्युत्पत्ति किसको कहते हैं? तो शाब्द बोध और आकांक्षा ज्ञान के विशेष कारण कार्य भाव के विज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं कि किस आकांक्षा से कौन सा कार्य यानी कि कौन सा शाब्द बोध होगा, कौन सा संसर्ग पता चलेगा, ये विशेष कारण कार्य भाव, एक कोई जनरल कारण कार्य भाव नहीं है। एक पर्टिकुलर आकांक्षा से पर्टिकुलर एक संसर्ग पता चलेगा, इसको विशेष कार्य कारण भाव के विज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। इसमें शाब्द बोध के प्रति आकांक्षा ज्ञान कारण होता है। और वाद जो है, व्युत्पत्तिवाद में जो वाद है वो एक प्रकार की कथा है जिसमें तत्व सुना कथा होती है। तत्व सुना, तो यहाँ पे तत्व क्या है? व्युत्पत्ति तत्व है। व्युत्पत्ति तत्व के जो वस्तु है उनके लिए व्युत्पत्तिवाद है। न्याय मत में वाक्यार्थ और शाब्द ये पर्यायवाची है। शब्द नहीं बोल रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ। शब्द जो है वाक्यार्थ है। शब्द उसी को कहते हैं जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं वाक्यार्थ है। वाक्य में अनेक पद होते हैं। शब्द से उत्पन्न ज्ञान शब्द एक पद भी अपने अपने अर्थ को प्रतिपादित करता है। शक्ति और लक्ष्यार्थ से अभिहित जो पदार्थ है उनका परस्पर संसर्ग वाक्यार्थ है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे संसर्ग का ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान या शाब्द बोध है। ऐसा शाब्द बोध विविध उपलब्ध होता है। भेदान्वय विषयक और अभेदान्वय विषयक। यथा नीलो घटः, नीलो घटा एक वाक्य है जिसमें नील और घट, जो जब हम बोलते हैं नीला घट, तो यहाँ पे जो हमको संसर्ग पता चलता है नीले और घट के बीच में, नीला घट कोई बोलता है तो इससे हमको क्या पता चलता है कि एक ही चीज है, एक ही पदार्थ है, जिसमें जो वाक्य बोध है उस पर ध्यान देना है। वाक्यार्थ बोध, उसमें हमको ये बोध होता है कि एक ही चीज नीली है और जो कि घट भी है। तो ये अभेदान्वय विषयक है। ये जो यहाँ पे ज्ञान हो रहा है वो अभेदान्वय विषयक है। इसमें नील का रूपवान, इसमें नीलो घट का नील रूपवान घट ऐसा अर्थ है। यहाँ नील पदार्थ और घट पदार्थ का जो संसर्ग है, अभेद संसर्ग, वह इसमें किसी भी पद का अर्थ नहीं है। न तो नील का अर्थ है अभेद, न तो घट का अर्थ है अभेद। तो नीलो घटा में वो जो अभेद संसर्ग पता चल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये प्रश्न किया जा सकता है। तो इनका उत्तर जो है वो ये है कि बल्कि यहाँ समवि व्यवहार रूप आकांक्षा ज्ञान इस अभेदान्वय विषय संसर्ग बोध के प्रति कारण है। जो हमने वाक्य बनाने के लिए आकांक्षा रखी है, जो नील और घट के बीच आकांक्षा है, उस आकांक्षा का प्रयोजकत्व की वजह से उस आकांक्षा से प्रयोजित जो अर्थ है वो उस अर्थ में संसर्ग पता चल रहा है। न तो नील पद के पदार्थ से पता चल रहा है, ऐसा पदों से नहीं पता चल रहा है। ये वाक्य का वैशिष्ट्य है कि वो वाक्य बनने की वजह से वो वाक्यार्थ आ रहा है। भेदान्वय विषय शाब्द बोध को समझने के लिए उदाहरण है राज्य पुरुषः। इसमें राज्य का प्रकृत अर्थ राज्य और विभक्त अर्थ स्वत्व है। यहाँ राज्य पदार्थ और स्वत्व पदार्थ के बीच जो संसर्ग है वो भेदान्वय विषयक है। और स्वत्व और पुरुष पदार्थ के बीच का संसर्ग भी भेदान्वय विषयक है। भेदान्वय अभेद भिन्न संसर्ग है। अभेद भिन्न संसर्ग भेद संसर्ग है ऐसा कहा जाता है। संसर्ग मतलब संबंध। अब भेदान्वय शाब्द बोध और अभेदान्वय शाब्द बोध जो होते हैं उनमें जो संसर्ग भाषित होता है वह संसर्ग मर्यादा से भाषित होता है, ऐसा कहा गया है। संसर्ग विविध होता है, वृत्ति भाष्य और आकांक्षा भाष्य। संसर्ग को जो भी हम जानते संबंधों का ज्ञान जो हमें होता है वो दो तरह से होता है। एक तो वृत्ति से पता चलता है, शब्द की शक्ति से पता चलता है। तो जैसे कि घट है, एक पद है घट। घट पद से हमको तीन चीजें पता चलती हैं। घट पद से हमको घट पदार्थ पता चलता है, वो पदार्थ घटत्व अवच्छिन्न होता है, यानी कि उसमें घटत्व जाती रहती है। और घट और घटत्व के बीच जो संबंध है, समवाय संबंध, वो भी हमको घट पद की शक्ति से ही पता चलता है। यानी कि वहां पे जो समवाय संबंध पता चल रहा है वो वृत्ति भाष्य संसर्ग है। लेकिन अभी जो हमने नीलो घटा में चर्चा की, जो अभेद आया था, अभेद संसर्ग वहां देखने को मिला, उसमें जो संसर्ग हमको पता चल रहा है वो वृत्ति भाष्य संसर्ग नहीं है, वो आकांक्षा भाष्य संसर्ग है। तो इस चीज को बताने के लिए गदाधर भट्टाचार्य अपनी व्युत्पत्तिवाद की पहली पंक्ति लिखते हैं। वो कहते हैं शाब्द बोधे एक पदार्थे अपर पदार्थ से संसर्ग मर्यादा भाषते। संसर्ग मर्यादा का यहाँ अर्थ आकांक्षा प्रयोज्य सांसर्गिक विषयता है। शाब्द बोध में भी त्रिविध विषयता होती है। जैसे कि हर ज्ञान में तीन तरह की विषयता होती है, विशेषता, प्रकारता और संसर्गता। तो शाब्द बोध में भी वो तीनों विषयताएं रहेंगी। अब जो दो तरह की संसर्गता होती है, संसर्गता की अगर तीन विषयताओं में से एक जो संसर्गता है विषयता, उसमें जो उस संसर्गता को हमने बताया दो तरह की होती है, वृत्ति भाष्य, आकांक्षा भाष्य।
तो उसमें वृत्ति प्रयोज्य और आकांक्षा प्रयोज्य जो दो संसर्गताएं हैं, उनमें से दूसरे प्रकार की संसर्गता या सांसर्गिक विषयता शाब्द बोध में होती है। ऐसा मूल पंक्ति जो कि शाब्द बोधे से एक पदार्थ से अपर पदार्थ से संसर्ग मर्यादा या भाग से, ये जो मूल पंक्ति है इसमें संसर्ग मर्यादा का यही मतलब है कि आकांक्षा प्रयोज्य सांसर्गिक विषयता। अब इस पे एक कमेंट्री लिखी धर्मदत्त झा ने, इनका नाम जो पॉपुलर नाम है वो बच्चा झा है, आप लोग जानते होंगे, गूढ़ात्मतत्वालोक इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो धर्मदत्त झा ने इसके अर्थ को, जो मूल पंक्ति है उसके अर्थ को लगाने के लिए तीन विकल्प दिए कि क्या इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो उसमें पहला एक विकल्प है, एक जो पद है जो एक पदार्थ से अपर पदार्थ से, उसको कह रहे हैं कि एक जो पद है उसके अर्थ में दूसरा जो पद है उसके अर्थ का संसर्ग मर्यादा से भागता है। क्या ऐसा अर्थ ले सकते हैं, या ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि एक जो पदार्थ है उसमें दूसरा जो पदार्थ है उसका संसर्ग मर्यादा से भागता है। ये दो विकल्प हो गए। तीसरा विकल्प उन्होंने रखा जिस पे विचार करेंगे, एकत्ववत् पदार्थता अवच्छेद का अवच्छिन्न जो है उसमें, या परत्ववत् पदार्थता अवच्छेद का अवच्छिन्न जो है उसका संसर्ग मर्यादा से भागता है। और मैं समझता हूँ ये तीसरा विकल्प बहुत ही कठिन होगा, अगर समय मिलता है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहले विकल्प में समस्या यह है जो हमने लिया कि एक पद से दूसरे पद का संसर्ग देखेंगे कि संसर्ग मर्यादा से भागता है। तो उस पहले विकल्प में समस्या यह है कि एक वाक्य अगर लेते हैं, चैत्र और पचति, चैत्र एक किसी का नाम है, चैत्र और पचति, चैत्र पकाता है, ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। इस वाक्य में जो पचति पद है, पचति पद जिसको कि आख्यात पद कहा जाएगा, तो इसमें इसकी जो शक्ति होती है वो दो चीजों में होती है। एक तो पकाना क्रिया में होगी और दूसरा वो वर्तमान काल में भी होगी। तो पचति की शक्ति वर्तमान काल और पकाना कृति इन दोनों में है। और यहाँ काल और कृति का संसर्ग आकांक्षा भाष्य है। तो जो काल और कृति का संसर्ग हो रहा है, यहाँ पे काल कृति का संसर्ग भाषित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पचति से पता चल रहा है वो क्या पता चल रहा है कि वर्तमान काल में कुछ पकाया जा रहा है, हो गया, संबंध हो गया। जो संबंध हमको पता चल रहा है वो आकांक्षा भाष्य है। क्यों? क्योंकि पचति पद से वो संबंध उसकी वृत्ति से नहीं आएगा, पच धातु से उसकी वृत्ति से नहीं आएगा। यहाँ जो आकांक्षा भाष्य संसर्ग है उसका संग्रह मूल पक्षी द्वारा नहीं होगा। यदि हम माने कि उस पक्षी का अर्थ यह है कि एक पद से एक पद में दूसरे पद का संसर्ग मर्यादा से भागता है, अगर ऐसा माने तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काल और कृति का जो संसर्ग मर्यादा से आ रहा है उसके लिए पद क्या है, एक पद और दूसरा पद यहाँ नहीं है। पद क्या है, एक ही पद है, आख्यात पद। तो इसलिए यहाँ पे जो एक ही आख्यात पद होने की वजह से और एक ही आख्यात पद की जो दो वृत्तियां बन रही हैं, उन दोनों में जो संसर्ग है वो संसर्ग मर्यादा से आ रहा है। और उस संसर्ग का संग्रह हम इस परिभाषा में नहीं कर पा रहे हैं जो पहली पंक्ति में गदाधर भट्टाचार्य कर रहे हैं। इसलिए हम ऐसा अर्थ नहीं लगा सकते उनकी पंक्ति का कि एक पद में दूसरे पद का संसर्ग मर्यादा से भागता है, ऐसा अर्थ नहीं लगा सकते। यानी एक विकल्प ये खंडित हो जाता है। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं हुआ। दूसरे विकल्प में समस्या, दूसरा विकल्प क्या है कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का संसर्ग मर्यादा से भागता है। उस विकल्प में क्या समस्या है? तो दूसरे विकल्प में समस्या यह है कि नीलो घटः, इस वाक्य में नील पद की शक्ति समवाय संबंध है, नील पदार्थ में है। नील पद की शक्ति किसमें है? समवाय संबंध से नीलत्वनिष्ठ नील पदार्थ में है। सॉरी, यहाँ नीलत्व विशिष्ट करना चाहिए था, नीलत्व विशिष्ट नील पदार्थ में है। और घट पद की शक्ति समवाय संबंध है, घटत्व विशिष्ट घट पदार्थ में है। तो नीलो घटा से होने वाले शाब्द बोध में नीला और घट का अभेद संसर्ग भागता है, जो कि संसर्ग मर्यादा से भागता है। ये हमने अभी चर्चा की थोड़ी देर। यह जो अभेद संसर्ग है वह नील पदार्थ और घट पदार्थ में नहीं होता, क्योंकि ये दोनों भिन्न पदार्थ हैं, यानी कि इनमें भेद है। देखिए, पदार्थ के लेवल पे हम ये नहीं कह सकते कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का संसर्ग मर्यादा से भागता है। पदार्थ के लेवल पे अगर ऐसा कह देंगे तो नील पदार्थ और घट पदार्थ दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। लेकिन हमको शास्त्रबोध में क्या पता चल रहा है? अभेद संसर्ग पता चल रहा है। तो हम जो पदार्थ का लेवल है उस पदार्थ के लेवल पे दोनों में अभेद नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो भेद है ही। तो इसलिए ये विकल्प भी चला जाता है। ये दूसरा विकल्प जो हमने सोचा कि क्या इसका जो मूल पक्ति है उसका ये होगा कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का संसर्ग मर्यादा से भागता है, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। इसी विकल्प में समन्वय इस प्रकार होता है कि एक जो पदार्थ का अवच्छेदक है घटत्व, उसमें घट पदार्थ का घटत्व, इसी नीलो घटा का हम तीसरे विकल्प में जो हमने लिया उसमें समन्वय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो घट पदार्थ है उसका पदार्थता अवच्छेदक क्या है? घटत्व। उससे अवच्छिन्न क्या है? घट।
दूसरा जो पदार्थता अवच्छेदक है नीलत्व, उससे अवच्छिन्न हुआ नील, तो उन दोनों के बीच का संघर्ष एक जो पदार्थता अवच्छेदक है उससे अवच्छिन्न में दूसरा जो पदार्थता अवच्छेदक है उससे अवच्छिन्न का जो संसर्ग है वो संसर्ग मर्यादा से भासता है, ऐसा अर्थ हमें लेना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। तो इस तृतीय विकल्प को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पर भी आक्षेप किया जा सकता है कि एक वाक्य है संपन्नो व्रीहि, इस वाक्य में व्रीहि पद एक वचन है, जबकि वस्तुतः यह प्रयोग जो हुआ है वो एक राशि के लिए हुआ है, एक दाने के लिए नहीं हुआ है। व्रीहि मतलब धान होता है, तो धान के एक दाने के लिए नहीं हुआ है। संपन्नो व्रीहि जब कहते हैं तो वो एक पूरी धान की राशि जो है उसके लिए किया गया है, लेकिन एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ समस्या होती है कि ये जो एक वचन है वो किसके साथ इसका अन्वय किया जाएगा। इसलिए इसका अर्थ करने के लिए एक वचन का अन्वय अब हम करते हैं वृहित्व के साथ। जो जाति होती है एक ही होती है, तो एक वचन का अन्वय हम वृहित्व के साथ कर देते हैं। तो इस वृहित्व के साथ करने पे क्या होगा, तो इस एक वचनार्थ जो एकत्व पदार्थ है और वृहित्व अपर पदार्थ है वह संसर्ग मर्यादा से भागता है, ऐसा कहना होगा। अब अगर उपरोक्त अनुसार व्याख्या करें तो वृहित्व निश्चित जो हमने तृतीय विकल्प लिया है उसमें इसका समन्वय करने की कोशिश करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो वृहित्व निष्ठ पदार्थता अवच्छेदक से अवच्छिन्न, वृहित्व में एकत्व निष्ठ पदार्थता अवच्छेदक से अवच्छिन्न एकत्व का संसर्ग मर्यादा से भाषित होता है, ऐसा कहना होगा। यहाँ एक वचन की शक्ति एकत्व में होती है जो कि एकत्वत्व विशिष्ट होता है, इसलिए एकत्व निष्ठ पदार्थता अवच्छेदक एकत्वत्व हो जाएगा और वहाँ अनुपपत्ति नहीं होगी। लेकिन व्रीहि में वृहित्व जाति का स्वरूप से भान होता है, यानी कि वृहित्वत्वावच्छिन्न वृहित्व में व्रीहि पदार्थ की शक्ति नहीं है, इसलिए वृहित्व निष्ठ पदार्थता अवच्छेद का अवच्छिन्न वृहित्व की बात नहीं की जा सकती है। और उस स्थिति में पद जब इस पदार्थता अवच्छेदक का भान नहीं होता है तो कहा जा सकता है कि वृहित्वत्व जिसे अवच्छिन्न में जब एकत्वावच्छिन्न एकत्व का संसर्ग मर्यादा से भागता है तब पदार्थता अवच्छेदक अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न यहाँ पे नहीं अनवच्छिन्न वृहित्व एकत्व संसर्ग का जो आकांक्षा भाष्य है संग्रह संभव नहीं होगा। इसका समाधान यह है कि सिद्धांत में तीसरा विकल्प स्वीकारा गया है। उपरोक्त संकट के निवारण के लिए जो व्रीहि पद वृहित्व जाति में अर्थ लेकर समस्या रखी गई है उसको अस्वीकार कर देते हैं। जो वृहित्व के साथ एकत्व का अन्वय किया उसको जो हमारे सिद्धांत में न्याय में नब्बे न्याय में क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि हम वृहित्व के साथ ही एक वचन का अन्वय करेंगे। तो उसका अन्वय जो करते हैं एक वचन का उसका व्रीहि के साथ ही करते हैं। वृहित्व उसमें व्रीहि में रहने वाली जाति में नहीं करते हैं, व्रीहि में सीधे कर देते हैं। तो वो ये पॉसिबल कैसे होता है। व्रीहि जो यहाँ पे प्रयोग जो अर्थ में आ रहा है, अर्थ भाषित हो रहा है, वो तो बहुवचन के लिए हो रहा है, लेकिन प्रयोग हुआ है एक वचन का, फिर भी उस एक वचन का अन्वय कैसे इसमें होगा इसको समझाने के लिए कहते हैं कि जो व्रीहि क्रिया है, तो सॉरी व्रीहि जो विधान है, एक वचन का प्रयोग इसमें कैसे हुआ है इसको समझना है। व्रीहि में कैसे ये व्रीहि में एक वचनत्व एकत्व का अन्वय होगा। ये कहते हैं कि व्रीहि में एकत्व आश्रयत्व आश्रयत्व संबंध से रहता है। व्रीहि में एकत्व आश्रयत्व संबंध से रहता है। कैसे, जो एकत्व है वो वृहित्व जाति में रहती है, ये तो सब स्वीकार करेंगे। एकत्व जाति तो एक होती है, उसका अन्वय वृहित्व से हो सकता है, ये संभव है। तो इसको कहते हैं कि जो वृहित्व अपने आप में किसमें रहता है, व्रीहि में रहता है। तो एकत्व का आश्रय हुआ वृहित्व, वृहित्व का आश्रय हुआ व्रीहि, इस तरह से स्व के आश्रय का आश्रय हुआ व्रीहि। इसलिए एकत्व स्व आश्रयत्व संबंध से व्रीहि में रहेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तीसरा विकल्प है उसको लेकर हमारा न्याय सिद्धांत चल रहा है कि एक पदार्थ अपर पदार्थ से संसर्ग मर्यादा भाग से इसका जो तीसरा विकल्प हमने आपके लिए धर्मदत्त जहाज जी ने दिया था, उसका तीसरा विकल्प जो बना है उसको हम लोग स्वीकार करके चलेंगे, न कि पहले और दूसरे विकल्प को। इस विवेचन में संस्कृत भाषा के वाक्यों को लेकर अनेक अर्थों से जुड़े व्युत्पत्ति को बताया गया, लेकिन यह विवेचन हिंदी में किया जा रहा है। अभी जो मेटा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट लैंग्वेज की बात चल रही थी इसको मैं सोच रहा था
प्रश्न हो सकता है कि हिंदी अन्य भाषाओं के किसी अन्य भाषाओं के वाक्यों का भी इस तरह से व्युत्पत्ति से अर्थ आता है? प्लीज कंक्लूड। या बस इससे व्युत्पत्ति से अर्थ आता है नहीं? तो उत्तर यह है कि भले यहाँ पर विषय भाषा यानी ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के रूप में संस्कृत तथा अधिभाषा मेटा लैंग्वेज हिंदी है, और इस सत्य के होते हुए भी कि व्युत्पत्तिवाद में गदाधर ने संस्कृत भाषा को ही ध्यान में रखकर नियम बनाए हैं, यानी कि व्युत्पत्तियां बनाई हैं, मैं इस व्युत्पत्तिवाद को अन्य भाषाओं के भी वाक्यों के अर्थ के सिद्धांत के रूप में सामान्यीकृत करने में कोई कठिनाई नहीं देखता। इसलिए इससे प्रेरणा लेते हुए अन्य भाषाओं के वाक्यार्थबोध की व्युत्पत्तियां बताने वाले ग्रंथ भी लिखे जाने चाहिए। हालांकि इस तरह के कार्य आज के समय पर भाषा विज्ञानियों के जिम्मे है। भाषा विज्ञानी लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोसोफर्स की जो बात चर्चा है, भाषा दार्शनिक को उन नियमों और सिद्धांतों को रेखांकित करने का प्रयास करना चाहिए जो कि किसी भाषा विशेष की व्युत्पत्तियां ही न हो, बल्कि जिनको व्युत्पत्तिवाद का सामान्य तत्व बनाया जा सके, यानी कि वो कई लैंग्वेजेस पे काम करें, तब तो वो दर्शन के क्षेत्र में आएगा। इस तरह ही व्युत्पत्तिवाद भाषा दर्शन के एक सिद्धांत के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा, अन्यथा यह एक भाषा विशेष के वाक्यों का अर्थ का न्याय सिद्धांत बनकर रह जाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने पास सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। अरविंद जायसवाल जी, सॉरी अरविंद जायसवाल, सॉरी। हमारे पास सिर्फ 50 मिनट ही बचे हैं और अभी 3 पेपर और प्रेजेंट होने हैं, तो सभी जो पेपर प्रेजेंटर्स हैं उनसे निवेदन है कि कृपया 15 मिनट में अपने पेपर को समापन करें। तो अगले हमारे जो पेपर प्रेजेंटर है डॉक्टर शिव दीपक शर्मा, मुजफ्फरपुर। शिव दीपक शर्मा जी, आगे से बाहर। मनोज। हाँ, अगले हमारे पेपर प्रेजेंटर है डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, प्रयागराज। मनोज कुमार मिश्र। सरस्वती नमस्कुभ्यं वरदे कामरूपिणी वाचारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभा में उपस्थित सभी विद्वत जनों का मनोज मिश्रा का सादर प्रणाम। भारतीय भाषा दर्शन प्राचीन एवं अर्वाचीन संगोष्ठी के अंतर्गत मैंने जो अपना शोध पत्र तैयार किया है उसका शीर्षक है शब्दार्थ नित्यानित्य संबंध एक विमर्श। सामान्यतः गहन चिंतन, शुद्ध विचार और सत्य के अन्वेषण की पद्धति को ही दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार भाषा के विश्लेषण को भी दर्शन शास्त्र का स्तर मिल गया, जिसे हम भाषा दर्शन के नाम से जानते हैं। भाषा व्यवहार की आधारशिला है शब्द, जिसका प्रयोजन ही है अर्थ की निष्पत्ति। प्रश्न उठता है कि शब्द से अर्थ की निष्पत्ति किस प्रकार होती है। शब्द और अर्थ के स्वरूप की विचित्रता व उनके मध्य का घनिष्ठ संबंध, जहां एक के अभाव में दूसरे का कल्पना तक नहीं की जा सकती, आदि काल से मानव मन के लिए कुतूहल का विषय रहा है। कोई शब्द क्यों किसी विशेष अर्थ का ही बोध कराता है, किसी अन्य अर्थ का बोध क्यों नहीं कराता, या यूं कहें किसी विशेष अर्थ के लिए हम क्यों शब्द विशेष का ही चयन करते हैं, किसी अन्य शब्द का क्यों नहीं। ऐसे प्रश्न बहुधा बच्चे भी कुतूहलवश किया करते हैं, किंतु इन बाल जिज्ञासाओं का समाधान इतना सरल नहीं। शब्द विशेष के साथ अर्थ विशेष के ग्रहण की समस्या पर विचार करते समय जो समस्या उत्पन्न होती है वह यह है कि शब्द और शब्दार्थ का संबंध सनातन व सहज है या आकस्मिक व परंपरा प्राप्त। व्याकरण दर्शन में अर्थ को शब्द के विवर्त के रूप में स्वीकृति मिली, जहाँ वाणी और अर्थ को अभिन्न मानकर स्फोट रूप में वाणी के नित्यत्व की चर्चा की गई है, जिसमें वर्ण पद वाक्य आदि की तात्विक अभिन्नता स्वीकार करते हुए कहा गया है कि पदे न वर्णाभिन्नत्वे। उनके अनुसार वर्ण पद वाक्य में वाणी का विभाजन केवल व्यवहारिक सहजता हेतु किया गया है। वास्तव में वाणी की अखंडता ही तात्विक है, विभाजन कल्पित मात्र। इसी प्रकार शैव मत में शक्ति व अर्थ को शिव के रूप में कल्पित कर दोनों में अभेद संबंध स्वीकार करते हुए अर्थ संभू शिवा वाणी जैसा विचार मिलता है। मीमांसा दर्शन में शब्द व अर्थ के सहज नित्य संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित है। यही नहीं, भारतीय काव्य तथा काव्य शास्त्र में शब्द व अर्थ के अभेद का संबंध बहुमान्य है।
कालिदास ने शिव और शक्ति के अभेद का स्मरण कराने वाली वाणी और अर्थ के मध्य अभेद की चर्चा करते हुए कहते हैं, वागर्थ विषम पित्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। इसी प्रकार पतंजल ने शब्द व अर्थ के मध्य अभेद संबंध को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो शब्द है वही अर्थ है और जो अर्थ है वही शब्द है। यो अयम शब्दः स एव अर्थः, यो अयम अर्थः स एव शब्दः। किंतु इसके विपरीत न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, जैन और बौद्ध दर्शन में शब्द व अर्थ के मध्य के संबंध को आकस्मिक व परंपरा प्राप्त माना जाता है। नैयायिकों के अनुसार वायु के आघात से उत्पन्न शब्द अनित्य है, क्योंकि यह प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में ठहरता है और तृतीय क्षण नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शब्द प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव करने वाले बौद्ध दार्शनिक शब्द और अर्थ के मध्य तादात्म्य संबंध को स्वीकार करते हैं, जैसे विषय और ज्ञान के मध्य का संबंध। कुछ आचार्य शब्द और अर्थ के मध्य तदुत्पत्ति संबंध को स्वीकार करते हैं, तो कुछ संकेत संबंध को, और कुछ शब्द और अर्थ के मध्य के संबंध को स्वाभाविक मानते हैं। शब्द व अर्थ के मध्य का संबंध क्या है, इसकी चर्चा पूर्व यह भी जानना आवश्यक है कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या है। वर्ण, पद, शब्द, वाक्य में क्या भेद है, उनमें भेद है भी या नहीं, और या वो केवल भिन्न भिन्न नाम मात्र हैं। उक्त प्रश्नों के उत्तरार्ध मैं प्रस्तुत शोध पत्र को 3 भागों में विभाजित करता हूँ। शोध पत्र के प्रथम भाग में भाषा की मूलभूत इकाई क्या होगी, इस संबंध में वर्णवाद, पदवाद व वाक्यवाद की चर्चा की गई है। द्वितीय भाग में शब्द व अर्थ के मध्य का संबंध नित्य है या अनित्य है की चर्चा करते हुए न्याय सम्मत मत को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। साथ ही शोध पंथ के अंतिम तृतीय भाग में आचार्य जयंत भट्ट भाषा की मूलभूत इकाई के रूप में किसे स्वीकार करते हैं, वह शब्दार्थ संबंध के संदर्भ में वे नित्यानित्य में किसके समीप हैं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। भाषा की मूलभूत इकाई के संदर्भ में मुख्यतः 3 प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं, वर्णवाद, पदवाद व वाक्यवाद। भाषा व्यवहार की मूल इकाई स्वीकार करने वाले वर्णवाद, भाषा व्यवहार की मूल इकाई वर्ण को स्वीकार करने वालों को वर्णवाद, पद को स्वीकार करने वालों को पदवाद तथा पूरे वाक्य को भाषा की इकाई मानने वालों को वाक्यवाद कहते हैं। मीमांसा सूत्र के भाष्यकार शबर भाष्य में गाय के उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गाय शब्द या गौ शब्द वर्ण या अक्षरों का समूह मात्र है। गाय शब्द गा आकार या आकार स्वर तथा व्यंजन वा का योग मात्र है, योग मात्र के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हाथी, घोड़ा, गाय, गधा, राम, श्याम जितने भी शब्द हैं वे सभी स्वर तथा व्यंजनों के वर्णों के मेल मात्र हैं। अतएव वर्ण ही भाषा की एकमात्र इकाई है। वाक्य का निर्माण पदों से व पदों का निर्माण वर्णों से स्पष्ट है। वर्ण ही वह मूल इकाई है जो शब्द व वाक्य को अर्थ प्रदान करता है। वर्णवादियों के अनुसार वर्ण अविभाज्य है, इसके विपरीत पद व वाक्य सावय होने के चलते भाज्य, और जो भाज्य हैं उन्हें भाषा की मूलभूत इकाई कैसे माना जाता है। साथ ही यदि वर्ण या अक्षर को न माने तो अर्थवान पद या वाक्य की सत्ता को भी अस्वीकार करना होगा, जो कि तर्कसंगत नहीं है। किंतु न्याय दार्शनिकों के अनुसार वर्ण अर्थ प्रत्यात्मक नहीं होते, अतएव भाषा की इकाई के रूप में वाक्य व पद का ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि पद व वाक्य ही अर्थबोधन में समर्थवान है। वास्तव में अर्थबोधन पूर्ण शक्ति पदनिष्ठ होती है, वर्णनिष्ठ नहीं। यदि वर्णों को अर्थबोधक स्वीकार भी करें तो कई वर्ण मिलकर अर्थबोध कराएंगे या वर्ण अलग अलग। व्यस्त वर्ण अकेला अर्थबोधक नहीं हो सकता। वास्तव में देखें तो वर्ण मिलकर भी किसी अर्थ का बोध नहीं कराते, क्योंकि वे आत्म विनाशी होते हैं। अतएव उनका एक काल में संयोग भी संभव नहीं है। अतएव वर्णवाचक नहीं हो सकते। पदवादियों के अनुसार अकेला वर्ण अर्थाभिव्यक्ति नहीं करा सकता। अर्थाभिव्यक्ति तो पद द्वारा ही संभव है। यह मान्य है कि पद या वाक्य वर्ण से ही निर्मित हैं, किंतु किसी पद या वाक्य के निर्माण में संलग्न होने वाले वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। उदाहरणार्थ राम शब्द में रा, आकार व माँ का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे संयुक्त हो पद का निर्माण करते हैं, तब कहीं जाकर आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद नंदन श्री राम शब्द का अभिधान होता है। वास्तव में देखा जाए तो श्री राम
अर्थ का अभिधान कराने की शक्ति न तो रकार में है, न उस रा में है, न उस अकार में, और न ही वर्ण मा में। यही नहीं, यदि वर्ण से ही अर्थ की अभिव्यक्ति होती तब तो आगामी वर्ण की आवश्यकता ही न होती, जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए नैयायिकों ने भाषा की मूलभूत इकाई के रूप में वर्णों के समूह अर्थात पद को स्वीकार कर दिया। किंतु उक्त मक्त की चर्चा के संदर्भ में भर्तृहरि आदि भाषा दार्शनिकों का कहना है कि वर्ण या पद की वाक्य से पृथक कोई सत्ता नहीं है। वर्ण और पद की सार्थकता वाक्य से ही है। अतएव भाषा की एकमात्र इकाई के रूप में वाक्य ही मान्य है। राम ने रावण का वध किया, वाक्य का अर्थ इकाई रूप में ही प्राप्त होते हैं, न कि अलग अलग वर्णों रा आ मा या अलग अलग पदों में राम ने रावण आदि के रूप में। वाक्यवादियों के अनुसार वाक्यों का पद व वर्ण में विभाजन व्यवहार हेतु है, इकाई रूप में तो वाक्य ही है। उनके अनुसार जिस प्रकार ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जगत व जीव उस सत्य से ही निश्चित हैं, उसी प्रकार सत्ता तो एकमात्र वाक्य की है। वर्ण व पद उसके विभाजन मात्र जो वाक्य को समझने में उपयोगी है। उनके अनुसार वाक्य के अतिरिक्त वर्ण व पद की सत्ता को स्वीकारना तर्क सम्मत नहीं है। ये सभी वाक्य में ही निहित हैं, अतः भाषा की इकाई वाक्य है। किंतु भाषा की इकाई के रूप में वाक्य को स्वीकारना भी तर्क संगत नहीं है। कोई भी वाक्य हो, एक पद मात्र से उस पूरे वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ, उसने खाना खाया एक वाक्य है, यदि इस पूरे वाक्य में एक पद नहीं जोड़ दें तो उस पूरे वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अतः वाक्य की ब्रह्मवाद से तुलना संगत नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो पद व वाक्य शब्द के ही भेद हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पद निराकांक्ष होता है, पद के वचनोपरांत एक आकांक्षा बनी रहती है, जबकि वाक्य निराकांक्ष है, वह पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। भाषा की इकाई के रूप में वर्णवाद, पदवाद व वाक्यवाद की चर्चा व उनकी तार्किक समीक्षा के बाद शब्द व अर्थ के मध्य निहित संबंधों की चर्चा आवश्यक हो जाती है। अतएव शब्दार्थ संबंधों की चर्चा है तो अब मैं शोध पत्र के द्वितीय भाग की ओर अग्रसर होता हूँ। द्वितीय भाग में शब्द व अर्थ के संबंध की समस्या भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण समस्या है, जहाँ व्याधि से लेकर नागेश तक के सभी वैयाकरणों, वेद, उपनिषद समेत सभी दार्शनिकों ने विस्तार से विचार किया है। जहाँ भर्तृहरि ने शब्द और अर्थ के दार्शनिक विश्लेषण के संबंध में सर्वाधिक प्रौढ़ विचार प्रस्तुत करते हुए शब्दार्थ संबंध के संदर्भ में अभेद व तादात्म्य संबंध को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार अर्थ शब्द से भिन्न भी होता है और अभिन्न भी, अर्थात जो अर्थ जिस शब्द से भिन्न भिन्नात्मक होता है उस शब्द से उसी अर्थ का बोध होता है। अतएव अद्वैत वेदांत प्रतिपादित विवर्तवाद को वैयाकरणों ने शब्द द्वारा अर्थ प्रत्यय का आधार माना। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम तदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो। इसी प्रकार जैनी शब्द व अर्थ के मध्य वाचक वाच्य संबंध को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार शब्द व शब्दार्थ के में तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि शब्द व अर्थ में तादात्म्य संबंध होता तो शब्द के उच्चारण मात्र से वाच्य विषय की अनुभूति होती। किंतु हम देखते हैं कि गुलाब जामुन के उच्चारण मात्र से उसकी स्वादानुभूति नहीं होती। अतः शब्द व अर्थ के मध्य तादात्म्य संबंध स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार उनके मध्य तदुत्पत्ति संबंध भी स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द से न तो वाच्य विषय की उत्पत्ति होती है और न ही इसके विपरीत वाच्य विषय से शब्द की। वाच्य शब्द व वाच्य विषय अर्थात अर्थ दोनों पृथक अस्तित्व रखते हैं, अतः उनके मध्य तदुत्पत्ति संबंध नहीं हो सकता। शब्द व अर्थ के मध्य मीमांसक भी स्वाभाविक व नित्य संबंध को स्वीकार करते हैं। नैयायिकों की ही भांति मीमांसक भी संकेत ग्रह उत्तम व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त शब्द से तदनुरूप होने वाली क्रिया को देखकर प्राप्त करता है। किंतु इस वृद्ध व्यापार में अनवस्था दोष के चलते उस आदि वृद्ध को जिसे प्रथम ज्ञान प्राप्त है खोज पाना असंभव दिख पड़ता है। अतः मीमांसक शब्दार्थ संबंध को अनादि व नित्य मानते हैं। उनके अनुसार शब्द में अर्थ प्रकाशन की एक स्वाभाविक शक्ति होती है, जो उच्चरित होते ही अपने अर्थ को प्रकाशित कर देती है। यह स्वाभाविक शक्ति वैसे ही है जैसे दीपक में प्रकाश या अग्नि में दाहकता। चित्र भाव निर्यु दहन शक्ति शब्द से नैसार्गिकी वाचक शक्ति न्याय मंजरी भागी। इस प्रकार वैयाकरणों द्वारा मान्य संबंध तथा मीमांसा सम्मत नित्य स्वाभाविक संबंध की प्रतिस्थापनोपरांत उनकी समीक्षा आवश्यक हो जाती है।
अतः वैयाकरणों मीमांसकों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों पर न्याय द्वारा किए गए आक्षेपों की चर्चा आवश्यक है। नैयायिक वैयाकरणों को अवधेय तादात्म्य संबंध की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि शब्द व अर्थ की उपलब्धि एक साथ न होकर अलग अलग होती है, अतः इनके मध्य कभी भी किसी प्रकार के एकत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती, अतः तादात्म्य संबंध स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार मीमांसकों द्वारा शब्द और अर्थ के मध्य का संबंध नित्य स्वाभाविक नहीं होता, क्योंकि शब्द और अर्थ जिन प्रमाणों द्वारा गम्य हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों से शब्द और अर्थ के मध्य का संबंध प्रतीत नहीं होता है। न नित्या संबंधा उपपद्यते शब्दवादर्थवच्य तृतीयस्य यस्य प्रत्यक्षादीनः प्रमाणेन प्रतीयमानत्वात्। न्याय मंजरी भागे। इस प्रकार स्पष्ट रूपेण कहा जा सकता है कि न्याय दर्शन शब्दार्थ के मध्य अनित्य संबंध को स्वीकार करता है। भाषा की मूल इकाई के निर्धारण व शब्दार्थ संबंध के चर्चोपरांत यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आचार्य जयंत भट्ट भाषा की मूलभूत इकाई व शब्दार्थ संबंध में किसे स्वीकार करते हैं। इसके लिए हम शोध पत्र के अंतिम प्रतिभाग की ओर अग्रसर होते हैं। आचार्य जयंत भट्ट शब्दार्थ संबंध के संदर्भ में अनित्य संबंध को स्वीकार करते हुए मीमांसकों के नित्य स्वाभाविक संबंध के खंडनार्थ निम्नांकित आक्षेप प्रस्तुत करते हैं। आचार्य जयंत भट्ट कहते हैं कि मीमांसकों द्वारा स्वीकृत शक्ति के विरोध में शक्ति नामक कोई सत्ता मान्य नहीं है, क्योंकि इस शक्ति का कोई प्रत्यक्ष नहीं होता, न तो इसे प्रत्यय सदिश माना जा सकता है, न ही इस शक्ति का अनुमान किया जा सकता है। उनके अनुसार अर्थ उत्पत्ति हेतु शक्ति को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थग्रह शक्ति से उपपन्न न होकर समय से उपपन्न है। अर्थात आचार्य जयंत भट्ट के अनुसार मीमांसक अपने शक्ति संबंध को तीन प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करते हैं, किंतु यह तर्क संगत नहीं है। उनके अनुसार शब्दार्थ के मध्य स्थित संबंध का वृद्ध व्यापार में प्रत्यक्ष तथा सांकेतिक भाषा में अनुमान द्वारा संबंध ज्ञान तो अवश्यक है, किंतु तीसरा अर्थापत्ति प्रमाण मान्य नहीं, क्योंकि शब्द से अर्थवाचकत्व शक्ति के अभाव में अन्यथा भी उपपन्न हो सकता है, समय से इसकी उपपत्ति की जा सकती है। इसी प्रकार आचार्य मीमांसक सम्मत पदार्थ से वाक्यार्थ बोध मत का निषेध करते हुए ज्ञान पद तथा वाक्य भाव को प्राप्त होने वाले क्रमिक एवं क्षणिक वर्णों द्वारा होता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आचार्य जयंत भट्ट मीमांसा सम्मत स्वाभाविक नित्य स्वाभाविक शब्दार्थ संबंध का खंडन करते हुए न्यायाभिमत पदवाद तथा समय व संकेत के पक्ष के विरुद्ध मीमांसा समेत अन्य दर्शनों के आक्षेप का समुचित समाधान प्रस्तुत करते हुए न्याय के समय पक्ष का परिपोषण करते हैं। उनके अनुसार शब्द व अर्थ के मध्य वर्तमान समय व संकेत संबंध नित्य व अनादि न होकर अनित्य व शादी है, क्योंकि यह सृष्टि के आदि में प्रारंभ हुआ है और ईश्वर द्वारा उत्पन्न किया गया है। अतः भाषा की मूल इकाई पद व शब्दार्थ के मध्य अनित्य संबंध ही सर्वमान्य होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र प्रयागराज को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वर्ण पद और वाक्य शब्द और शब्दार्थ को कई दर्शनों के माध्यम से जो है सुंदर प्रस्तुत करने का अच्छा प्रयास किया। बहुत अच्छा पेपर, सुंदर प्रस्तुति। अब अगले हमारे जो पेपर प्रेजेंटर है डॉक्टर शिव दीपक शर्मा मुजफ्फरपुर, जो पहले कहीं बाहर चले गए तो आ गए हैं अब। भारतीय भाषा दर्शन प्राचीन एवं अर्वाचीन के विषय में मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर। भाषा मानव अन्वेषण का मूल रूप है। भाषा के कारण ही मनुष्य एवं अन्य पशु पक्षियों में विकास होता है, क्योंकि वह मानव मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। भारतीय दर्शन के प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्वानों ने किया है। सर्वप्रथम भारतीय भाषा दर्शन के प्राचीन विचारकों का विषय प्रस्तुत करें। भारतीय दर्शन का प्राचीन स्रोत व्याकरण के रूप में यास्क से माना जाता है। यद्यपि मूल स्वरूप वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से वेद,
उपनिषद, पुराण आदि आते हैं। तांत्रिक ग्रंथों तथा योग के पुस्तकों में भी भाषा दर्शन का विवेचन देखा जा सकता है, जैसे पंचक्र निरूपण, योग प्रदीक्षा इत्यादि। ऋग्वेद के अनुसार शिशु सर्वप्रथम पहले वस्तुओं का नाम मात्र जानते हैं। नाम का ज्ञान भाषा के द्वारा ही होता है। यही कारण है कि वस्तु का नाम ज्ञान भाषा के प्रथम सोपान है, अर्थात किसी वस्तु का ज्ञान भाषा द्वारा ही संभव है। भाषा की अभिव्यक्ति वाणी या वाक द्वारा होती है। इसलिए ऋग्वेद के ऋषियों ने भाषा, वाक, वाणी को समानार्थक माना है और उन्हें देवता की संज्ञा दी गई है। वाणी को वेद के रूप में माना और वाणी ही सब भूमियों को निर्माण करती है, वायु के समान चलती है तथा धरती और दिवलोक से भी बड़ी है। वाणी या भाषा का ज्ञान सरस्वती के कृपा से ही संभव है। सरस्वती को विद्या या ज्ञान की देवी माना जाता है। 18 वेद में कहा गया है कि वाग देवी सरस्वती उनके संबद्ध है। का तात्पर्य मनुष्य है। वाक या वाणी को देवी कहा गया है और उसे सरस्वती की संज्ञा दी गई है। सामवेद में भी सरस्वती को पूजनीय माना गया है, क्योंकि गायत्री आदि 7 छंद एवं गंगा जी आदि बहनें सदैव हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वाक परम सत्ता है। आत्रेय ब्राह्मण में भी वाक या भाषा को परम सत्ता की संज्ञा दी गई है। बृहद आरण्यक उपनिषद में वाक या भाषा को सर्वोच्च देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि इंद्र ने वाक या भाषा का विवेचन किया है। मनुस्मृति में अक्षर को ब्रह्मा और प्रजापति की संज्ञा देकर उसे अविनाशी बतलाया गया है। इसी प्रकार भारतीय भाषा का विवेचन स्पष्टतः वैदिक ग्रंथों में निहित है। ऋग्वेद में भाषा को महाविषभ की संज्ञा दी गई है। यह विलक्षण प्रकार का विषभ है, जिसके 4 सिंह, 3 पैर, 2 सिर और 7 हाथ है। इन 3 स्थानों से बांधा गया है। यह कहा गया है कि महादेव मृत्यों में अवतरित हुए हैं। यहाँ भाषा का उपमा विषभ से दी गई है। अतः भाषा उपमेय और विषभ उपमान है। दोनों शब्दों में उपमेय या उपमान संबंध द्वारा भाषा और विषभ के अप्रार्थक्य को बतलाया गया है। वस्तुतः विषभ के 4 सिंह से 4 प्रकार के शब्द भेद का संकेत किया गया है। वह शब्द भेद नाम, क्रिया, उपसर्ग और विपाक। विषभ के 3 पैर का अर्थ 3 काल से माना गया है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य है। 2 सिर का तात्पर्य भाषा के 2 स्वरूप से है, नित्य स्फोट और अनित्य ध्वनि। 7 हाथ 7 विभक्तियों का द्योतक है। विषभ का 3 स्थानों से बांधा होना बतलाता है कि भाषा की अभिव्यक्ति उच्चारण द्वारा होती है और उच्चारण की प्रक्रिया का आरंभ हृदय से होता है। फिर कंठ और फिर मूर्धा से आने के पश्चात वायु की गति से ध्वनियों का उच्चारण होता है। भाषा की अभिव्यक्ति ध्वनि द्वारा उच्चारण के माध्यम से होती है और उदस्त वायु का प्रवाह कंठस्थ होते हुए ताल में जिह्वा आदि उच्चारण स्थान में प्रवेश करने के पश्चात ही ध्वनि वायु वेग से उच्चारित होती है। महादेव मृत्यु में उच्चारित हुए हैं का तात्पर्य परम भाषा स्रोत या शब्द ब्रह्म ही साधारण भाषा लौकिक भाषा में अभिव्यक्त होती है। अतएव परम भाषा का परम तत्व या शब्द ब्रह्म तक पहुँचने के लिए साधारण भाषा का ज्ञान आवश्यक है। विषभ के 4 सिद्ध का तात्पर्य भाषा के 4 स्तर से भी है। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। परा ही शब्द ब्रह्म है, वैखरी साधारण भाषा है, यह बोलचाल की भाषा है। मध्यमा प्रेम और भक्ति की भाषा है। पश्चंती अंतर्मन और अंतर ध्यान की भाषा है। परा सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और परम भाषा। व्याकरण दर्शन के अनुसार
भाषा वह है जो विचार, भाव और संदेश को शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। वस्तुतः भाषा का तात्पर्य ही शब्द है, इसलिए भाषा दर्शन का तात्पर्य शब्द दर्शन है। भाषा तथा शब्द दर्शन के अंतर्गत भाषा अर्थात शब्द का विश्लेषण, भाषा अध्ययन के करने पर उसकी इकाई अक्षर के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि शब्द भी अक्षर से बनते हैं। शब्द का अर्थ केवल पद नहीं बल्कि वाक्य में भी है। कहा गया है कि आत्मोपदेश शब्द अर्थात आत्मपुरुष विश्वसनीय या प्रामाणिक व्यक्ति का उपदेश ही वचन प्रामाणिक वचन होता है। उपदेश वाक्यों में किया जाता है, अतः एवं वाक्य शब्द है। वाक्य का प्रयोग 3 कालों में और 7 विभक्तियों में होता है। वाक्यों में एक पद, शब्द या अधिक पद और शब्दों का प्रयोग होता है। इसके अनेक भेद माने जाते हैं, यथा ये पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव आदि अव्यय आदि होते हैं। कोई भी पद क्रिया, धातु में उपसर्ग, प्रत्यय लगकर बनता है, अतएव व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, काल आदि का अध्ययन होता है। ऐसे भी भाषा के संरचनात्मक तत्व हैं। इनके साथ ही किसी शब्द का उच्चारण, उसकी ध्वनि के उतराव चढ़ाव का व्यवस्थित क्रम के नियम भी होते हैं। इसकी जानकारी भी व्याकरण शास्त्र में से मिलती है। व्याकरण शास्त्र का यह अंश उच्चारण शास्त्र या ध्वनि शास्त्र कहलाता है, किंतु उच्चारण या ध्वनि से जिन शब्दों या व्यक्तियों का अभिव्यक्त किया जाता है, उनके अर्थ उच्चारण या ध्वनि क्रम के अनुकूल ही अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए किसी शब्द या वाक्य के सही अर्थ जानने के लिए उच्चारण का सही प्रयोग आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र का वह भाग जो बतलाता है शब्द या वाक्य के अर्थ के अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, इसलिए अर्थ मीमांसा या शब्दार्थ मीमांसा कहलाती है। उच्चारण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, अर्थ मीमांसा एवं संरचनात्मक व्याकरण शास्त्र ये सभी साधारण भाषा या व्याकरण के अंग हैं। तंत्र शास्त्र से जुड़े दर्शनों में बात का अत्यंत सूक्ष्म और विशद वर्णन मिलता है। उसके अनुसार समस्त सृष्टि परम शिव की आत्माभिव्यक्ति है। वह अपनी शक्ति के माध्यम से जगत में बात या भाषा के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता है। शैव दर्शन के अनुसार सृष्टि प्रकाश विमर्श रूपी 2 तत्वों का समूह है। परम सत्ता प्रकाश विमर्श वाक्य परा स्थिति का रूप शब्द ब्रह्म ही है। अतः उसी से 2 तत्वों की अभिव्यक्ति सृष्टि काल में शब्द अर्थ वाक्यवाचक के द्वैत रूप में प्रतीत या आभासित होती है। वाक्य रूप जगत प्रकाश तत्व का घनीभूत रूप है तथा वाक्य विमर्श तत्व का घनीभूत स्थूल या मूर्त रूप है। जो कुछ पूर्व में है वह उसके अंश में भी होगा। अतः भाषाएं भी व्यापक वाक तत्व की भिन्न मात्र है। समस्त सृष्टि वाक्यवाचक अथवा प्रकाश विमर्श के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। शैव दर्शन में वाक शक्ति के 4 स्तरों का भी विवेचन है। बड़ा प्रशांति, मध्यमा, उद्वेग का चित्त और आनंद का अस्त्र माना है। यह शुद्ध अहम या पूर्ण अहंता की स्थिति है, जबकि यह सृष्टि से परे ईर्ष्या से रहित स्थिति है, किंतु अपने स्वातंत्र में पराशक्ति पश्चंती, मध्यम और वैखरिक रूपों में संचरण करती हुई अपनी पराभाव को कदापि नहीं छोड़ती। अतः पश्चंती आदि 3 वाणियों में अपने पराभाव को कदापि नहीं छोड़ती। अतः पश्चंती आदि अक्षुण रूप से अनुस्यूत रहती है। अतः पराभास भूमि शिव शक्ति के परम अवस्था है जो जगत से निरपेक्ष है। अतः पूर्ण अथवा शुद्ध अहम की स्थिति है। वाक्य और वाचक की संबिंदमयी एकाकारता ही पराशक्ति। श्रवण विचार धारा से जुड़े बौद्ध दर्शन में भाषा दर्शन में अपोहवाद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भाषा दर्शन के अनुसार
शब्द का अर्थ से और अर्थ का शब्द से कोई तात्विक निबंधन नहीं है। शब्द न तो अर्थनिष्ठ है और न वह अर्थजात है, बल्कि अर्थ संकेत का ध्वन्यात्मक प्रतीक वक्ता के अभिप्राय का निवेदन मात्र ही शब्द है। भोगल के अनुसार यह निवेदन अपोहात्मक होता है, जो शब्द और अर्थ के संबंध को तात्विक रूप से विकसित करता है। इस धारा से जुड़े जैन भाषा दर्शन में भाषा की उत्पत्ति का क्रम गौतम द्वारा महावीर के रखे गए नए प्रश्नों से निबंधित है, जिसमें भाषा के प्रारंभ, उत्पत्ति एवं पर्यवसान के विषय में गौतम ने जानकारी प्राप्त की है। इन प्रश्नों के उत्तर में महावीर के अनुसार भाषा का प्रारंभ जीव प्राणी जगत से है। जैन चिंतक भाषा और दूसरी अनक्षरात्मक भाषा है। जैन दर्शन में मनुष्य की भाषा को अक्षरात्मक और मनुष्यतर प्राणियों को अत्यल्प वय के बालकों को एवं मुख मनुष्य की भाषा को अनक्षरात्मक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय भाषा दर्शन का विराट स्वरूप वैयाकरण दर्शन में प्रकट होता है, जिसे शब्द तत्व ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वैयाकरण भाषा दर्शन के अनुसार अवबोध की बात रूपता शाश्वत है। यदि कदाचित इसका आक्रमण हो जाए तब प्रकाश भी प्रकाशित नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह बात रूप प्रत्यवर्षनीय है। अतः बात प्रकाश भी प्रकाशक है। वैयाकरण भाषा दर्शन के अनुसार समस्त जगत शब्द का ही विवर्त है, अतः शब्द तत्व स्वीकार कर प्रभाव करता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर शिव दीपक कुमार शर्मा मुजफ्फर, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी। तब समय की अल्पता को देखते हुए, क्योंकि 1 बजे हमें ये सत्र संपन्न करना है, तो हमारे अंतिम जो पत्रवाचक हैं डॉक्टर राजीव कुमार मुजफ्फर, और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अपने पत्र का वाचन करें। सर, मैं खड़े होकर के वाचन कर सकता हूं? आराम से, जैसी इच्छा। धन्यवाद सर। आज के इस विशेष संगोष्ठी के अध्यक्ष ताफेर साहब, खरे साहब, मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया अपनी बात रखने का। अंतिम पत्र वक्ता मैं हूं, शक्ति चूक गई और समय भी चूक रहा है और धैर्य भी धीरे धीरे चूक जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब जहां तक हो विषय को मैं सरलता पूर्वक आपके सामने रखूं। मेरे सामने एक जायसवाल, जिन्होंने अभी नव्य न्याय पर एक पेपर दिया, मुझे लगता है कि उनका पेपर मेरे बाद होता तो बेहतर होता। और फिर एक ये लड़का जो है रिसर्च स्कॉलर, इन्होंने भी बहुत अच्छा पेपर दिया, मनोज है। दोनों से मेरा चूंकि इस पेपर का संबंध है, इसलिए मैंने दोनों को उद्धृत किया है। इसके पहले कि मैं इस मूल पत्र पर आऊं, मैं आपको जयंत भट्ट, इस लड़के ने कोट किया है। जयंत भट्ट ने अपने पुस्तक न्याय मंजरी की पूर्व में लिखा है, लड़का नहीं, विद्वान। मैं तो लड़का ही मानता हूं, विद्वान तो जरूर होगा भगवान के आशीर्वाद से। तो जयंत भट्ट जी ने, जो कश्मीर से आते हैं, जनरली न्याय की परंपरा जो है मिथिला में और आपके नवद्वीप नादिया में रही, लेकिन कश्मीर से एक नई किरण आई जिसमें जयंत भट्ट जी आए। उन्होंने न्याय मंजरी में लिखा है कि कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षतुम क्षमा वचो विन्यास वैचित्र मत्र विचार्यताम। मैं नई वस्तु कुछ ला रहा हूं, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता, क्षमा कीजिएगा। मेरी इस पुस्तक में नया सिर्फ इतना ही है, इसका वचो विन्यास जो है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वही नया है, वही आपके लिए संग्रहणीय है, विचारणीय है। ये उनकी विनम्रता है। तो जो भी पत्र हम पढ़ते हैं, जहां नव्य न्याय के बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जिनकी टकसाली भाषा के अगर 2-4 शब्दों का आप अर्थ कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि भाषा क्या है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो मैंने सिर्फ इस पेपर में एक सेंटेंस, नव्य न्याय का एक वाक्य, अयम घटक, सिर्फ उसकी विवेचना की
और उस विवेचना के द्वारा यह लाने का मैंने प्रयास किया है कि नव्य न्याय की ये जो इतनी संश्लिष्ट भाषा शैली है, जिसको देखते ही हम कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अयम घटः, बात खत्म होगी, ये घड़ा है, अब कहाँ लंबी लंबी व्याख्याएं करो, छोड़ो भी नहीं। ये जो उपेक्षित चला जा रहा है हमारा विषय, हमारा जो जैम जो उपेक्षित रहा, शास्त्रों में पड़ा हुआ है, धूल गर्दा फांक रहा है, हम उसको वापस लाना चाहते हैं विद्वत वृंद के सामने। और नए जो हमारे विद्वान साथी हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उस पर थोड़ी अपने बुद्धि की चाशनी वो लगाएं, धार लगाएं। ये लड़का जो है नया प्रोफेसर हुआ है, नहीं विशेष रूप से ये लोग बड़े गुरुजी का आशीर्वाद है। मैं प्रभावित। सर मेरा एक प्रश्न है जी जी, मैं रोकना चाहता हूँ जी जी, कि जिस सभासद में अपन बैठे हैं, ये विद्वानों की सभा है, इसमें लड़का शब्द उपयोग ना करे, ये अपना साथी है, ये आगे अच्छी जरूर, बड़ी बात, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, वो मेरा स्नेह भाव था, कोई बात नहीं, बड़ी बात, धन्यवाद सर, स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत। दार्शनिक मेरा जो टॉपिक है वो है नव्य न्याय का भाषा विश्लेषण, एक परिचय। दार्शनिक अवधारणाओं का सूक्ष्म विश्लेषण कर परिष्कृत रूप प्रदान करना नव्य न्याय के तर्क पद्धति की अद्वितीय विशेषता है। दर्शन जगत में नव्य न्यायिकों के महान योगदान को इस तथ्य से स्पष्ट समझा जा सकता है कि नव्य न्याय के परवर्ती विचारकों, चाहे वे किसी भी दार्शनिक संप्रदाय के हों, द्वारा इनकी विश्लेषण पद्धति को पूरी तरह अंगीकार कर लिया गया। अद्वैत वेदांत की प्रसिद्ध रचना अद्वैत सिद्धि जैसे ग्रंथों की भाषा शैली पर नव्य न्याय का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य नव्य न्याय में एक सामान्य वाक्य अयम घटः का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत कर इसके गंभीर किंतु सुस्पष्ट विश्लेषण पद्धति का चित्रण करना है और आधुनिक दार्शनिक गवेषणाओं की उपेक्षा से इसे बाहर निकालकर पुनः केंद्र में लाना है। नव्य न्याय की विश्लेषण पद्धति पर विचार करने के पूर्व प्राचीन न्याय की कुछ मूलभूत विशेषताओं पर गौर करना अनिवार्य है। जैसे हम पदार्थ की परिभाषा को देखते हैं, प्रशस्त पाद पदार्थ की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अस्तित्वम, ज्ञेयत्वम, अमिधेयत्वम, पदार्थत्वम। अर्थात अगर कोई पदार्थ है उसमें तीन विशेषताएं अनिवार्यतः होगी। अगर कोई चीज अस्तित्ववान है तो निश्चित रूप से वो हमारे ज्ञान का विषय बनेगा। अगर वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है तो उसको पदार्थ कह भी नहीं सकते। और अगर कोई वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बनती है तो निश्चित रूप से उसकी भाषीय अभिव्यक्ति भी संभव होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तीनों साथ साथ चलेंगे। अब आप देखिए कि घटः अस्ति अगर हम कहते हैं, इसका अर्थ है कि घट अस्तित्ववान है क्योंकि घट हमारे ज्ञान का विषय है और इसकी भाषीय अभिव्यक्ति संभव है। इस प्रकार अस्तित्ववान होना, ज्ञान का विषय होना और भाषा में अभिव्यक्त होना, ये तीनों अस्तित्व के अविभाज्य अंग हैं। एक पहला मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बताया। दूसरी परिभाषा है पदार्थ की कि प्रमिति विषया पदार्थ। कोई भी अगर पदार्थ है तो वो ज्ञान का विषय होगा और वर्णनीयता पदार्थ का अनिवार्य लक्षण है। नव्य न्याय इसमें परिष्कार करता है, वो वर्णनीयता की जगह पर थोड़ा परिष्कार करता है और वो कहते हैं कि वर्णनीयता की जगह पर परिभाषणीयता जो है यह पदार्थ की विशिष्टता है। अर्थात डिस्क्राइबेबिलिटी की जगह पर आप उसको डिफाइनेबिलिटी तक ले जाते हैं नव्य न्याय। तो क्योंकि जो अगर किसी चीज को आप डिस्क्राइब करते हैं तो कई सारे गुणों का वर्णन करते हैं और परिभाषा जब आप देते हैं तो उसके अनिवार्य और समस्त अनिवार्य गुणों का गठन करते हैं, उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये भाषा जो है बिल्कुल वहां पर जाकर के एकदम एप्ट हो जाती है, सुष्ठु हो जाती है और सुस्पष्ट हो जाती है। इसलिए परिभाषणीयता को उन्होंने पदार्थ का लक्षण बताया। अब हम एक सेंटेंस जो हमने लिया है उस पर हम विचार शुरू करते हैं। उसका वो सेंटेंस है अयम घटः। यह वाक्य एक वस्तु घट के ज्ञान के उपरांत उसकी भाषीय अभिव्यक्ति है, जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वर्बलाइज्ड वर्जन ऑफ ए कॉग्निटिव एपिसोड। यह प्रकथन दो शब्दों से बना है, अहम और घटः। यहाँ घट विषय है और अहम विषयी है। उक्त ज्ञान में विषयी अहम और विषय घट एक दूसरे को परस्पर निरूपित करते हैं, निर्धारित करते हैं, क्योंकि दोनों अन्योनाश्रित हैं। इसे और स्पष्ट करने के लिए हमें न्याय दर्शन के ज्ञान की अवधारणा पर गौर करना पड़ेगा। न्याय के अनुसार सभी ज्ञान सविषयक होता है। ज्ञान जब भी होगा किसी न किसी वस्तु का होगा
और वह वस्तु ज्ञान का विषय कहलाता है। विषय रहित ज्ञान, निर्विषयक ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। अतः उपर्युक्त ज्ञान अयं घटः का भी एक निश्चित विषय होना चाहिए। यहाँ ज्ञान का विषय घट है, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान वास्तव में घट विषयक ज्ञान है। इस प्रकार अयं घट 3 पास इज इक्वल टू घट विषयक ज्ञान। एक स्टेप पर हम चले आए। दूसरा, पुनः न्याय का यह भी मानना है कि ज्ञान निराकार नहीं बल्कि साकार होता है। अतः उपयुक्त ज्ञान को भी साकार अर्थात आकार युक्त होना चाहिए। वस्तुतः न्याय मत में ज्ञान सिर्फ सविषयक ही नहीं होता बल्कि सब प्रकारक भी होता है। अतः उपर्युक्त घट ज्ञान या घट विषयक ज्ञान को हम घट इत्याकारक ज्ञान कह सकते हैं। इस प्रकार तीसरा प्रोपोजिशन हमारा सिद्ध होता है कि घट अयं घटः इक्वल टू घट इत्याकारक ज्ञान। पुनः हम देख चुके हैं कि यहाँ ज्ञान का विषय घट है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस ज्ञान की विषयता घट में निहित है। अतः इस ज्ञान की दूसरे शब्दों में इस ज्ञान की विषयता घटनिष्ठ है। अतः अयं घटः इक्वल टू घटनिष्ठ विषयता सा ज्ञानम। अब हम यह भी जानते हैं कि ज्ञान वस्तु का सिर्फ प्रकाशक ही नहीं होता बल्कि वह प्रकाशित वस्तु का निरूपक भी होता है। ज्ञान अपने द्वारा प्रकाशित वस्तु अर्थात विषय को निर्धारित और निरूपित भी करता है। इसलिए अयं घटः इक्वल टू मतलब बराबर है घटनिष्ठ विषयता निरूपक ज्ञान। अब हम इस विषयता को थोड़ा और परिष्कृत करना चाहते हैं। अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में सप्रकारक ज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा है कि विशेषण विशेष्य संबंधावगाही ज्ञानम सब प्रकारकम ज्ञानम, अर्थात सभी प्रकार के ज्ञान सब प्रकारक ज्ञान है और सभी सब प्रकारक ज्ञान में 3 चीजें स्पष्ट होती हैं। दूसरे शब्दों में उपयुक्त परिभाषा के आधार पर ज्ञान की विषयता को 3 भागों में बांटा जा सकता है: विशेष्यता, विशेषणता या प्रकारता और संसर्गता। विशेषता आधार या द्रव्यता है, विशेषणता प्रकारता, इसको बोलते हैं क्वालिफायरनेस, और संसर्गता मतलब संबंध, किस प्रकार दोनों संबंधों से जुड़े हुए हैं वो कॉन्टेक्टनेस, दैट इज कॉल्ड संसर्गता। विशेषण अपने विषय को विशेष्य को विशिष्ट बनाता है, विशेषेण चिनोति इति विषय, और विशिष्य वह आधार है जो विशेषण को धारण करता है। विशेषेण शिष्यते अनेन इति विशेष्यम। उपर्युक्त विशेषण और विशेष्य को उपर्युक्त विशेषण अपने विशेष्य को विशिष्ट ही नहीं बनाता बल्कि अन्य दूसरे गुणों से रहित होने का बोध भी कराता है। अतः विशेषण को व्यावर्तक भी कहा गया है। जैसे यदि हम कहें कि काली गाय, तो यहाँ गाय विशेष्य है और काली विशेषण है, जो इस गाय को अन्य रंगों यथा उजले, भूरे, चितकबरे आदि रंगों वाली गायों से पृथक यानी व्यावृत करता है। अब हम पुराने उदाहरण पर लौट आते हैं। क्योंकि अयं घटः भी सब प्रकारक ज्ञान है, अतः इस ज्ञान के भी 3 भाग होंगे: विशेषता, विशेषणता और संसर्गता। यहाँ विशेषता अयम में निहित है, अर्थात यहाँ अयम निष्ठ विशेषता है, और विशेषणता घट में निहित है, अर्थात यहाँ घटनिष्ठ विशेषणता या प्रकारता है। और संसर्गता विशेषण विशेष के संबंध को दर्शाती है। यह संयोग, समवाय, तादात्म्य आदि का बोधक है। चूंकि इदम और घट के बीच तादात्म्य संबंध है, अतः यहाँ तादात्म्यनिष्ठ संसर्गता है। अतः यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि किसी भी प्रकथन में विशेषता, विशेषणता और संसर्गता परस्पर जुड़े होते हैं। तीनों प्रत्येक की आकांक्षा रखते हैं, परस्पर आकांक्षित हैं, परस्पर निरूपित हैं। इस प्रकार हमें इसमें निरूप्य निरूपक भाव संबंध है। अब तीनों को एक साथ हम जोड़ते हैं और संयोजन का क्रम संस्कृत में इस प्रकार है: पहले संसर्गता, फिर विशेषणता और फिर विशेषता। तीनों को जोड़ने पर अयं घटः का परिष्कृत या विश्लेषित रूप इस प्रकार होता है कि तादात्म्यनिष्ठ संसर्गता निरूपित, घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित, इदमनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम। अब प्रश्न उठता है कि उपयुक्त परिष्कार क्यों आवश्यक है? उत्तर यह है कि ज्ञान की अभिव्यक्ति को संशय रहित बनाने के लिए उक्त परिष्कार आवश्यक है। जैसे अयं घटः, जब आप कहते हैं अयं घटः, तो यह वाक्य 2 अर्थ का बोध कराता है, क्योंकि यह 2 भिन्न भिन्न प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। एक प्रश्न यह है, यह क्या है? कहते हैं अयं घटः, यह घड़ा है। दूसरा कहता है कि आप कौन सा घड़ा लेना चाहेंगे? तो आप कहते हैं अयं घटः, यह घड़ा चाहिए मुझे। तो 2 प्रश्न का एक ही उत्तर है। अब किसको आप द्योतित कर रहे हैं, यह स्पेसिफाई करने के लिए यह विश्लेषण आवश्यक है। प्रथम प्रश्न के उत्तर में अयम विशेष्य है और घट विशेषण है, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में घट विशेष्य है और अयम विशेषण है। प्रथम वर्त में
वाक्य का विवेचन इस प्रकार होगा, घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित इदमनिष्ठ विशेष्यता, और दूसरे वाक्य में अयम घट का विवेचन होगा इदमनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यता। अब पुनः हम परिष्कार के लिए अवच्छेदकता सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अवच्छेदक के नव्य न्याय पूरा नहीं होता। छिद धातु से विष्पन्न है अवच्छेदक, जिसका अर्थ है सीमित करना। अवच्छेदक शब्द के अर्थ को अवच्छेदक शब्द के अर्थ को विशेषीकृत करता है, सीमित करता है, यह व्यावर्तक का कार्य करता है एवं शब्दों के अर्थ को पूरी सटीकता के साथ निरूपित भी करता है। वस्तुतः यह आधुनिक माइक्रोस्कोप की तरह कार्य करता है। अयम घटक के उदाहरण में विशेषता अवच्छेदक धर्म अयमत्व में निहित है, अर्थात यह अयमनिष्ठ है। विशेषणता अवच्छेदक धर्म घटत्व में निहित है और संसर्गता अवच्छेदक धर्म तादात्म्य में निहित है। अगर अवच्छेदकता के साथ उपयुक्त परिष्कार को एक साथ रखें तो इस प्रकार होगा, तादात्म्य संबंधावचिन्न संसर्गता निरूपित, घटत्वावचिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित, अयमत्वावचिन्न अयमनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम। इस प्रकार अयम घट इक्वल टू तादात्म्य संबंधावचिन्न संसर्गता निरूपित, घटत्वावचिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित, अयमत्वावचिन्न अयमनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम। ये नव्य न्याय अयम घट का ये विश्लेषण ले आता है। अब आप देखिए कि हम में से हर व्यक्ति मोबाइल का प्रयोग करता है, हम सभी चलाते हैं, लेकिन मोबाइल का जब इंजीनियर जो होगा वह सिर्फ इतना ही नहीं करता, वो हर बात को एनालाइज करता है। तो अयम घटः यह ज्ञान की अभिव्यक्ति है, और यह जो लंबा मैंने कहा तादात्म्य संबंधावचिन्न घटत्वावचिन्न ये ज्ञान का विश्लेषण है। तो हमको ज्ञान की अभिव्यक्ति और ज्ञान के विश्लेषण में फर्क करना पड़ेगा। विश्लेषण अलग है, अभिव्यक्ति अलग है। अयम घटः से हमारा लोक व्यवहार चल सकता है, लेकिन जब तक हम ये भाषी इसका तार्किक विश्लेषण नहीं करेंगे एक दार्शनिक चिंतन का कार्य नहीं चल सकता। इसलिए यह आवश्यक है और यह प्रासंगिक भी है। अब यह प्रश्न उठता है कि घटनिष्ठ प्रकारता को घटत्वावचिन्न से जोड़कर क्यों पढ़ाया गया। उत्तर यह है कि घट में कई विशेषताएं हैं। इसमें द्रव्यत्व भी है, मिट्टी का बना हुआ है तो पृथ्वीत्व भी है, घटत्व जाति भी निहित है, और साथ ही इन तीनों का समानाधिकरण भी एक ही आधार में तीनों मौजूद हैं। अब आप किसको द्योतित कर रहा है, ये प्रकारता जो है, विशेषण जो है, किसको तीनों में द्योतित कर, स्पेसिफाई करने के लिए अवच्छिन्नता का प्रयोग, अवच्छेदकता का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यहाँ यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि अगर अवच्छेदकता का प्रयोग न किया जाए तो हमारा ज्ञान परस्पर व्याघाती हो जाता है। जैसे आप देखिए कि पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है एक शाखा पर, एक आदमी ने बंदर को देखा, वो कहता है कि पेड़ पर बंदर है। दूसरा आदमी कहता है कि पेड़ पर बंदर नहीं, क्योंकि उसकी जड़ की तरफ देख रहा है। तो एक ही स्थिति में दोनों ही ज्ञान सत्य हो रहा है। पेड़ पर बंदर है यह भी सत्य है, और जो मूल को देख रहा है उसके लिए भी सत्य है कि पेड़ पर बंदर नहीं है। तो नव्य न्यायिक इसमें अवच्छेदकता का प्रयोग करेंगे, अवच्छेदकता को लगाते हैं और वो कहते हैं कि शाखावच्छेदेन कपि संयोग न तो मूलावच्छेदेन। शाखा के संयोग से पेड़ पर बंदर है, लेकिन मूल के संयोग से पेड़ पर बंदर नहीं है। अब दूसरा सर एक छोटा सा 1 मिनट सर समय लूंगा। अगर आप कहते हैं कि पर्वतो वहनिमान, पर्वत पर आग है, अगर मान लो पर्वत पर आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है तब कहते पर्वत पर आग है, सही है। दूसरा आदमी कहते हैं भैया पर्वत पर तो आग नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि तो ज्वालामुखी नहीं है। अगर वह ज्वालामुखी है तो व्याख्या अलग हो जाएगी, अगर वह सामान्य आग लगा हुआ है जंगल पर तो व्याख्या अलग हो जाएगी। दोनों की व्याख्या देख लीजिए। अगर पर्वत पर आग लगी हुई है जंगल में तो व्याख्या होगी एतद देशावच्छेदेन एतद कालावच्छेदेन संयोग संबंधावच्छेदेन पर्वतो वानिमान। संयोग संबंध से पर्वत वानिमान। अगर वो ज्वालामुखी है तब कहेंगे सर्वदेशावच्छेदेन सर्वकालावच्छेदेन समवाय संबंधावच्छेदेन पर्वतो वानिमान। दोनों वाक्य सही है। अगर आप अवच्छेदकता को नहीं लगाएंगे तो परस्पर व्याघाती ज्ञान को एक साथ घटित होने से आप रोक नहीं सकते हैं। तो नव्य न्यायिकों को इसको बचाना था, इसलिए उन्होंने अवच्छेदकता का प्रयोग किया। ये मेरा पेपर है सर। लास्टली मैं आपको एक लाइन में हमारे बहुत उन्होंने लिखा है, तो गंगेश ने अपने तत्व में तत्व चिंतामणि में इस बात को खुद लिखा है कि भावा भावयो एकत्र समावेशार्थम अवच्छेदकता निरूपता। मतलब भाव और अभाव को एक साथ हमको निरूपित करना है, इसलिए हम अवच्छेदकता का प्रयोग करते हैं। एक हमारे यहाँ बहुत पुराने दार्शनिक हुए पंडित हरिमोहन झा, अगर मैं उनका नाम उद्धृत नहीं करूं तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। बहुत बड़े विद्वान थे नव्य न्याय के। उन्होंने एक बार कहा एक न्याय है स्थाली पुलाक न्याय। सर 1 मिनट बस खत्म हो गया।
स्थाली पुलाव न्याय का मतलब होता है एक बड़ी थाली में पुलाव रख करके रखा हुआ है, आप कहते हैं कि खाए होंगे कैसे, मैं कल खाने की बात छोड़ दीजिए, जरा एक चम्मच उठा के एक उंगली से उठा के मैंने आपको टेस्ट करा कर बहुत अच्छा बना है सर। ये हमारा पेपर पूरी विनम्रता से मैं कहता हूँ यह स्थाली पुलाव न्याय की तरह है। इसमें हमने न्याय के जो वो विशाल जो बना हुआ है बढ़िया खाना वो पड़ा हुआ है शास्त्रों में, हमने एक थोड़ा सा उंगली से उठा के आपको थोड़ा चटाया है, इसका स्वाद लीजिए और अच्छा लगे, इस पर हम सभी विचार कर काम करें। बोलिए, प्रश्न आपने बोलिए। मैं डॉक्टर स्वदेश कुमार एसपी जानकारी कर हूँ, नील कुमार विश्वविद्यालय आ रहे। मैं तो अगले दिन ही पत्र कर चुका था, लेकिन इस सभा में हम बहुत गदगद लगा। ये शब्द वाणी भाषा की चर्चा सुनकर हमें भी अपनी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी कुछ शब्द के बारे में चर्चा करूं। ये मैं सभापति महोदय से आदेश। और ऐसा है कि समय तो हो गया, फिर भी आप 2 मिनट में अपनी बात। हाँ, 2 मिनट। माइक है ना आपका, माइक ले लीजिए, माइक है वहीं ले, बैठ के कर लीजिए। मेरा विषय है शीर्षक है शब्द और सृष्टि तत्व मीमांसा की। भारतीय दर्शन में शब्द का प्रत्यय कोई अविवेकी प्रत्यय नहीं है। न्याय, मीमांसा, वेदांत आदि दार्शनिक संप्रदायों तथा संत मंत्र के आलोक में शब्द प्रत्यय यहाँ पर विचार किया गया। मीमांसा दर्शन में शब्द नित्य है। भर्तृहरि के शब्दाद्वयवाद में शब्द को ब्रह्म माना गया है, लेकिन शब्द के संबंध में ये दोनों विचार तात्विक होते हुए भी संतों की दृष्टि में शब्द स्वरूप से भिन्न है। मीमांसक वैखरी शब्द को नित्य और अर्थवाहक मानते हैं और भर्तृहरि परावाद या विमर्श के अद्वैत तत्व मानते हैं। संतों का शब्द वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा इन 4 लौकिक वाणियों से भिन्न और परे है। जिसका मुख से उच्चारण किया जाता है उसे वैखरी वाणी कहते हैं। जो कंठ में बोली जाती है उसे मध्यमा कहते हैं। जो हृदय से बोली जाती है उसे पश्यंती कहते हैं और जिसे योगी लोग नाभि में हिलोरे उठाते हैं उसे परा कहते हैं। संतों का शब्द एक आध्यात्मिक चेतन शक्ति है जो अपने आप को अलौकिक ध्वनि या संगीत के रूप में प्रकट करती है। यह इंद्रियातीत है, केवल आत्मा या सुख ही इसकी अनुभूति कर सकता है। इस शब्द को नाम या हुक्म भी कहा जाता है। चूंकि यह गुणात्मक है इसलिए इसे शब्द कहा गया और इसके अनेक वर्णात्मक नाम हैं जो सिखाती हैं, इसलिए इसे नाम कहा गया है। यहाँ नाम और नामी में अभेद है। जो नाम है वही नामी है। वस्तुतः नाम अनाम है। भाषाई नाम के द्वारा उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। नाम या शब्द अनुभूति का विषय है। संत मत के अनुसार शब्द ही वह पराशक्ति है जिससे समस्त चराचर खंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। यही सृष्टि का आदि तत्व है। नानक देव जी के शब्दों में कहा गया, शब्दे धरती शब्दे आकाश। सर कंक्लूड करें क्योंकि समय अभी काफी। सगली सृष्टि शब्द के पास नानक शब्द
घटी घटी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उत्पत्ति परलव हो शब्द होवे, शब्द ही फिर गोपति होवे। कबीर भी शब्द की सृष्टि की रचना बताते हुए कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द ते प्रगट भये, सब सोई शब्द गही लीजिए। अब इस सत्र का अध्यक्षीय उद्बोधन भी होना है, तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग अभी उधर मिलेंगे तो हम सब लोग बैठ जाएंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे और सुनेंगे भी। शब्द की जगह राम, शब्द की जगह नाम को सृष्टि का परम तत्व मानते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने लिखते हैं, नाम के धारे सगले जनता, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सकल आकाश। जय हो। क्या जाए, बस हो गया, बैठ जाइए। मैं अब इस सत्र के समापन के समय, इसके पहले कि अध्यक्षीय उद्बोधन हो, मैं सभी इस पत्र के पत्रवाचकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय का आभार प्रदर्शन भी करता हूं। समय की अपनी सीमा है और हमें ये भी बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम अपने अध्यक्ष महोदय को सुनें। हम यहाँ पर जब भाषा दर्शन पर विचार कर रहे होते हैं तो केवल विचार और विमर्श ही नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि सचमुच हम भाषा दर्शन का निर्माण भी कर रहे होते हैं। तो हमें ये भी सीखने की जरूरत होती है और जानने की जरूरत होती है कि कौन से शब्दों का, कौन से पदों का और कौन से वाक्यों का प्रयोग करना समीचीन होगा। और इस तरह की जो बात आई और आपने कहा कि अतिशय प्रेम में कई शब्दों का उपयोग जैसे डॉक्टर साहब ने किया, बहुत अच्छी बात की। और शायद अतिशय प्रेम की वजह से ही डॉक्टर दिलीप चरण ने नाद को, एब्सोल्यूट रियलिटी, पद को, वाक्य को, शब्दों को, इसलिए हम कई बार निर्धारण नहीं कर पाते हैं और ये भाषा दर्शन की बड़ी मूल समस्या है। और इसीलिए कई नए स्कॉलर भाषा दर्शन से कुछ पलायन भी करने लगे हैं, क्योंकि जब स्कॉलर बहुत बड़ा होता है तो वो भाषा दर्शन में प्रवेश करता है, या तो वेस्टर्न में जाएगा, विटगेनस्टाइन में जाएगा, रसेल में जाएगा, या फिर वाक्यपदियम की तरफ लौट आता है, पाणिनि की तरफ आ जाता है। तो ये जो भाषा दर्शन की अपनी समस्या है, इससे ये समस्या भाषा दर्शन के निर्माण और भाषा दर्शन के विमर्श के द्वारा हल की जा सकती है, मेरा ऐसा मानना है। समय की सीमा है, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक इस सत्र के अध्यक्ष तातेड़ साहब को आमंत्रित करता हूं कि हम उनकी बात को सुने। प्रोफेसर तातेड़। प्रिय मित्रों, हमें भारतीय भाषा दर्शन प्राचीन एवं अर्वाचीन बहुत ही सुंदर विषय मिला और इस पर हमारे सातों ही विद्वानों ने, जिन्होंने कि पत्र वाचन किया, एक एक से अच्छी अच्छी क्वालिटी के थे, उन्होंने खूब अच्छा प्रयास किया। उन्होंने बहुत से दर्शनों के माध्यम से भाषा दर्शन को प्रस्तुत करने की जो है प्रयास किया, वो बहुत ही सुंदर प्रयास था और सभी पत्र बहुत ही उच्च स्तर के थे। और सबसे बड़ी बात मैंने बराबर वाच किया कि हमारे जितने श्रोता विद्वान हैं, कोई लिख रहे थे, कोई एकदम एकाग्र होकर के सुन रहे थे। ऐसा कोई विद्वान मुझे नजर नहीं आया कि इधर उधर झांक रहा हो या देख रहा हो। इस बात का परिचायक है कि जो कुछ प्रस्तुति दी जा रही थी वो उसको आत्मसात कर रहे थे, हृदयंगम कर रहे थे, उसमें उनको रस आ रहा था। क्योंकि जीवन में रस एक ऐसा चीज है कि जब वो आ जाता है तो व्यक्ति न स्थान देखता है, न समय देखता है, न घड़ी देखता है, उसमें खोया रहता है। तो इस भाषा दर्शन की विशेषता है। मैं प्राय पिछले कुछ वर्षों से टीवी पे लगातार आ रहा हूं और अगर मेरे से परम मित्रता करनी हो तो अभी हमारे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मेरा जो सारा ज्ञान जो मैंने इंटरनेट पर बिखेरा था, उस ज्ञान को उन्होंने एकत्रित करके और अभी मोबाइल ऐप पर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ नाम डालेंगे तो पूरा ऐप आपको मिलेगा, जिसमें 2000 प्रवचन, मोटिवेशनल प्रवचन, जो कि बहुत से चैनलों पर 27-27 मिनट के प्रसारित हो चुके हैं और वो सारे फंडामेंटल है।
क्योंकि टीवी पर जो है बात फंडामेंटल की जा सकती है कि सामान्य, मध्यम और उच्च स्तर का व्यक्ति सभी उसको ग्राह्य हो सके। तो मैं भाषा दर्शन को उन्हीं तीनों लोगों के माध्यम, जो तीनों स्तर के लोग हैं, उसको ग्रहण कर सके। क्योंकि हमने तात्विक चर्चा, गहन चर्चा और हमारी जो दार्शनिक चर्चा बहुत गहन की है। तो मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करना चाहता हूं कि भाषा का उद्गम क्या है और भाषा की उत्पत्ति के साथ में भाषा को कैसे बोला जाना चाहिए और भाषा का कैसे उपयोग करना चाहिए और भाषा हमारे लिए क्यों उपयोगी है और भाषा दर्शन किस तरीके से वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व को, जो कि आज ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, उसको किस तरीके से 7 अरब की जनसंख्या को भाषा कैसे जोड़ सकती है। इन सभी चीजों को मुझे खरे साहब ने कहा कि नहीं, 15 मिनट तो आपको बोलना ही है। वैसे तो आपको पता ही है कि जो हम लोग सभी लोग जो है बोलने की पूरी कला जानते हैं, और तो मैं 15 मिनट में अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले भाषा प्रारंभ कहां से होती है? हर जो हमारा ये मनुष्य जगत है वो 5 इंद्रिय वाला है और एक इंद्रिय स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी। 5 इंद्रियों में पहली स्पर्श इंद्रिय होती है। वो एक इंद्रिय वाला व्यक्ति होता है जिसमें पेड़ है, पौधे हैं, वनस्पति है, और गहराई में जाए तो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रस का है कि एक इंद्रिय के जीव। अब जो हमारी भाषा से संबंधित है वो 2 इंद्रिय के प्राणी होते हैं, स्पर्श और रसन। जिसको जीभ मिल जाती है वो भाषा बोलना चालू कर देता, क्योंकि भाषा का संबंध है हमारे तालु, जीभ, दांत, कंठ और वायु, बहुत सी चीजों से है। लेकिन मुख्य रूप से जो है भाषा का जीभ से, दांत से, कंठ से, तालु से संबंध है। यानी जीभ वाला प्राणी भाषा बोलना प्रारंभ कर लेता है। लट, गिंडोला वगैरह ये छोटे छोटे प्राणी अपनी भाषा बोलते हैं। हर पशु पक्षी अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका शब्दकोश बहुत लिमिटेड होता है। कल जो हमारे को बताया गया ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के अंदर कि जो जनजाति के लोग होते हैं बहुत मिनिमम शब्द बोलते हैं और उसी में वार्तालाप करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्राणी मात्र के लिए भाषा आवश्यक है। भाषा के बिना हम वार्तालाप नहीं कर सकते, हम गूंगे रह जाएंगे। कबीरदास जी ने कहा है कि आत्म अनुभव बात की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा के अनुभव की बात गूंगे व्यक्ति से बोले, भाषा की बात गूंगे व्यक्ति से कहें तो वो आ करके रह जाएगा, वो बोल नहीं पाएगा। अगर भाषा न होती तो हम सब गूंगे हो जाते। इसीलिए सरस्वती देवी ने और हमारे भाग्य ने और हमारे इस मनुष्यत्व जो हमको मिला है, जो कि हमारे सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, वो हमें ऐसा भव मिला है, ऐसा जीवन मिला है जिसके अंदर भाषा का हम बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरा आगे चलिए, देखिए कि भाषा जो है उसको अंदर मैं हमारे मनुष्य जीवन की बात करता हूं, प्राणी मात्र की बात कर रहा हूं, 7 अरब जनसंख्या की बात कर रहा हूं कि हमारा अंतःकरण होता है। हर मनुष्य के अंतःकरण होता है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों से मिलके अंतःकरण बनता है। सवाल आपका और मेरा नहीं है, पूरे विश्व के 7 अरब के लोगों के अंदर अंतःकरण होता है। मैं दूसरे जो प्राणियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैंने वहां तक द्वेंद्रिय तक ही समाप्त कर दी थी और आगे भी नहीं जा रहा हूं। 3 इंद्रिय वाला, 4 वाला, 5 वाला श्रवण करता है वगैरह है, क्योंकि मुझे तो 15 मिनट में अपनी बात को संपन्न करना है। अब देखिए कि भाषा के साथ में कितने और चीजें जुड़ती है। मन जुड़ता है, बुद्धि जुड़ती है, चित्त जुड़ता है और अहंकार जुड़ता है। देखिए मन, वचन, काया, ये 3 ऐसे साधन हैं
जिसके मैं बिल्कुल फंडामेंटल बात कर रहा हूं, जो ज्ञान बातें हमने बहुत कर ली, इसलिए आपको रिफ्रेश कर रहा हूं। मन, हमारा मन, वचन और काया 3 ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम जीवन की हर गतिविधि करते हैं। हमारे जीवन की जो कुछ भी गतिविधि, मनुष्य मात्र जो है जीवन की गतिविधि, वो मन, वचन और काया से करता है। मन का क्या कार्य है कि मन क्या है कि भूतकाल की कल्पना करता है कि मैं 10 साल में ऐसा किया करता था, और वर्तमान काल का चिंतन कर रहा है जो हम सभी अभी किया है और कर रहे हैं, और उसके बाद में काया के द्वारा, शरीर के द्वारा सारा कार्य हो रहा है। तो हम मन की बात कर रहे थे कि ये वाणी कैसे उत्पन्न होती है, आखिर वाणी आती कहां से है। तो वाणी के पहले मन चिंतन करता है, भूत, भविष्य और वर्तमान की। तो वर्तमान का चिंतन करता है, जैसे मैं पहले अंदर चिंतन कर रहा हूं और फिर बोल रहा हूं, पहले तोल रहा हूं फिर बोल रहा हूं कि विद्वानों के सामने ऐसा कोई शब्द ना निकल जावे जो आपत्तिजनक हो और वो उनको प्रभावित ना करे, उनको हृदयंगम न हो। मेरा एक भी शब्द ऐसा न निकले कि किसी को आघात पहुंचाए, किसी को उसमें आनंद न आए, किसी को उसमें रस न आए, किसी को उनमें ज्ञान न मिले, तो वो निरर्थक बात है। तो इसीलिए मन का चिंतन। अब उसके बाद में क्या होता है, जो मैंने चिंतन किया वो मन बुद्धि को देता है। बुद्धि एक जज है, वो जजमेंट करती है कि जैसे लड़का शब्द आया, मैं कोई वो बात नहीं कर रहा हूं, तो भाई साहब ने कहा, क्योंकि वो थोड़ा, वैसे इन्होंने जो कहा वो आशीर्वाद की दृष्टि से कहा, इनकी जगह ये गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक विद्वत वर्ग हैं तो भाई साहब ने हमें सचेत किया। अच्छी बात है, अंगुली निर्देश सचेत भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र के अंदर हम सभी अभी विद्यार्थी हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान की, हमारे ज्ञान समुद्र है और हमारे पास एक बूंद भी नहीं है, तो हम किस चीज का जो है अहंकार करें। अन्यथा कोई बात ये न लें, मैंने तो एक बात कही, जब बुद्धि की बात चली तो बुद्धि जो है वो न्यायाधीश का काम करती है कि ये शब्द जो मन मुझे कह रहा है, ये शब्द बोला जाना चाहिए कि न जाना चाहिए। उसके बाद में चित्त, चित्त जो है हमारी आत्मा की सत्ता है, जो ये आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है। हमारी आत्मा एक एक कोशिका को एनर्जी देती है, तब 60 खरब कोशिकाएं, एक एक पावर हाउस, जो रागी साहब ने बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की थी, और मेरी शोध भी, मेरी पीएचडी भी उसी पे, एक एक सेल के अंदर जो है एनर्जी कहां से आती है, वो पावर हाउस कहां से बनता है, वो सोल से बनता है, कॉन्शियसनेस से बनता है, आत्मा से बनता है। तो हमारे स्थूल शरीर पर जो काम करने वाला, जिससे बोलते हैं, वो चित्त है। उस चित्त को एनर्जी हमारे कॉन्शियसनेस या आत्मा से मिलती है। बुद्धि चित्त से विचार विमर्श करती है कि ये शब्द बोला जाना चाहिए न जाना चाहिए। ये सारा भीतर प्रक्रिया होती है, और ये होने के बाद के अंदर जो है, अब देखिए मुख्य बात पे आता हूं, अहंकार सबका राजा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, ईश्वर, जितनी बुराइयां हैं उन सबका मालिक अहंकार। अहंकार अगर बीच में हाजिर हो गया, वो इंटरफियर करता है बुद्धि को कि नहीं ऐसा बोलिए, तो क्या गलत शब्द निकल जाता है। अहंकार साइलेंट रहता है। भाई विद्वानों की परिषद है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मर्मज्ञ बैठे हैं। अरे विद्वान नहीं तो भी आज सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करता हूं। आप सभी भगवान हैं, हर आत्मा में भगवान है, हर आत्मा भगवान बनने की योग्यता रखती है। चाहे वो चींटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, उसके अंदर वही आत्मा है जो शिव में है, राम में, कृष्ण में, महावीर में। ये अंतर क्यों नजर आता है? वो कर्मों के अनुसार है। उसके कर्म वैसे चींटी हुई, हमारे कर्म अच्छे है कि हम मनुष्य मिले। तो
इन सब का चिंतन, अगर अहंकार बीच में न आए और तो बुद्धि जो है अच्छा डिसीजन देती है, अच्छा शब्द निकलता है, विनम्र एक नम्रता पूर्वक निकलता है, सबको आह्लादित करने वाला होता है, प्रेम का शब्द निकलता है, ऐसी भाषा निकलती है कि सबको आनंदित कर देती है, सबको प्रफुल्लित कर देती है और सबका माइंड रिफ्रेश कर देती है। तो इस तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाषा जो है हमारी, वाक जो बात कही और ये वाणी के द्वारा बोली जाती है, तो उसको कृपया अंतःकरण के अंदर जो अहंकार है उसको एक तरफ करके फिर भाषा बोले। जो भाषा बाहर आएगी, चाहे आपने किसी भी दर्शन को कोट किया है, और वैसे दर्शन तो सभी अच्छी बात बताते हैं, कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो कि गलत बात बताता है, क्योंकि गलत बात बताता है, जो अप्रिय बात बताता वो दर्शन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अहंकार एक ऐसा विषय है, अहंकार एक ऐसी भावना है जो कि हमारे को अच्छे से बुरा बना देती है। तो उसको अलग रख करके हम वाणी का उपयोग करें तो वाणी सरस्वती बन जाती है, वो वाणी प्रिय बन जाती है। इसीलिए वाणी देखिए, शब्द हरेक के होते हैं अपने अपने, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हरेक का अपना अपना दिमाग, हरेक का अपना अपना मस्तिष्क, हरेक की अपनी अपनी भाषा, हरेक का अपना अपना एक जो है मोड ऑफ द एक्सप्रेशन होता है, अपने अपने तरीके से प्रस्तुत की जाती है, लेकिन उसको बुरा बनाने वाला अहंकार है। तो मैं निष्कर्ष की भाषा में क्या कहना चाहता हूं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे और आपऊ शीतल होए। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, वाणी ऐसी मधुर होनी चाहिए कि लुभावनी हो, लोग उसको पसंद करे और लोगों को कुछ ज्ञान मिले, लोगों को थोड़ा रस आए और लोगों का माइंड फ्रेश हो कि नहीं कुछ प्रस्तुति की गई है, कुछ बताया गया है। क्योंकि कोई भी चीज प्रस्तुत कीजिए, चाहे स्पिरिचुअल है, चाहे मोटिवेशनल है, चाहे हमारा जो है दर्शन से जुड़ा हुआ है, कोई भी विषय है, हरेक को एक्सप्रेशन करने के लिए हमें वाणी और भाषा का उपयोग करना ही पड़ेगा। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जीता है। मनुष्य कभी भी बिना समाज के जी नहीं सकता। अरे मनुष्य क्या, पशुओं का भी समाज होता है, उसको स म ज बोलते हैं, सिर्फ मात्रा का होता है। पक्षियों का भी समाज होता है। आपने देखा होगा कि विदेश से कुर्जों वगैरह हमारे राजस्थान में कई विदेशी पक्षी आते हैं, सब एक लाइन में उड़ करके अभ्यारण्य भरतपुर वगैरह जो है, चूरू, ताल, छापर, बहुत सी जगह पर वो आते हैं, निश्चित समय पर आते हैं, एक पंक्तिबद्ध आते हैं, क्योंकि व्यक्ति अकेला जी नहीं सकता। आप हिमालय की गोद में चले जाइए, आप वहां को भोजन कौन देगा आपको? आप गूंगे हो जाएंगे। आप भेड़ियों के साथ रहेंगे तो आप गूंगे मात्र बोलना भूल जाओगे। कहीं भी व्यक्ति चला जाए, वह बिना समाज के जी नहीं सकता। और इसीलिए उस समाज में जीने के लिए सबसे बड़ा जो अभिव्यक्ति का साधन है वो हमारी वाक, वाणी, भाषा, लैंग्वेज, टंग, ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए इतना सुंदर हमें विषय मिला है, उस पर हम घंटों घंटों पर चर्चा कर सकते हैं। परंतु क्या है कि 2 बजे हमारा वो जो है वो बंद हो जाता है भोजन का, तो हमें हर चीज का हमें अनुशासन रखना जरूरी है। और 2:30 बजे तक है, तो इसीलिए हमारे खरे साहब कह रहे हैं कि और आगे चलिए। आप ये तो कृपा की वर्षा कर रहे हैं आप, मतलब अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए हाँ, दूसरा है, हाँ 2:30 बजे दूसरा प्रोग्राम है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो है, मैंने भाषा दर्शन पर मेरे लगभग 40-50 जो है एपिसोड्स हैं, आप प्ले स्टोर पे जाके उसको लेकर ले सकते हैं, क्योंकि हरेक की अपनी अपनी सुविधा है, तो उसका मैं अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं। मैं आज सभी श्रोताओं को और विद्वानों को बहुत बहुत अभिनंदन, सत्कार और आपको नमन करता हूं कि आपने जो इतनी बड़ी ज्ञान की गंगा
बहाई और खूब हमको आह्लादित किया। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत हमारी शुभकामना और आपको ये प्रमाण पत्र प्रोफेसर राजीव जी को देना है प्रशांत जी। प्रोफेसर चारण। हाँ आइए सर। शिव दीपक जी। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। ये इधर है मनु ये रहे इधर मनोज जी आइए। मनोज मिश्र जी। एक और वंडरफुल, यू विल बी ए ग्रेट स्कॉलर इन फ्यूचर। नई पीढ़ी अच्छी। नहीं, दोनों दोनों इन्होंने गजल का, बहुत अच्छा। गजल का, दोनों ने गजल का। उनका भी आ गया और कौन? वो पीछे ये अरविंद जी का हो गया ना? नहीं उन्होंने नहीं लिया इनको इनका है। आपने नहीं लिया अभी? हो गया, ले लें ना। ये अपना पुराने का चलिए अभी। तो सर आपको पत्र देना पड़ेगा। आपने जो पढ़ा है वो मुझे पत्र की कॉपी नहीं करा। ये पहले का सर्टिफिकेट है कि सर यहाँ का नहीं है? संगोष्ठी में है ना? आप संगोष्ठी में नहीं हो? नहीं, पहले का उन्होंने पहले का अच्छा उनका पुराना कर लेते हैं। कोई बात नहीं, चलो। आपका आपका है ना? अपना खुद लेके आए थे, इनका रह गया है। हाँ फोटो वही तो क्या है। हाँ इधर बहुत सुंदर इधर प्रस्तुति इधर आपकी। इधर अरे इधर हाँ, एक नंबर। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। हाँ? दस्तखत किया, दस्तखत तो किया हुआ है ना? क्या चाहते हैं आप? फोटो ना?